शुरू करते हैं भगवान महावीर चरणों में वंदन नमन करके नमस्कार मंत्र से। सभी से रिक्वेस्ट है आंखें बंद करके और हाथ जोड़ लें। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायव्याणं नमो उपचायाणं नमो लोवे सवसावनं ऐसो पंचनमुक्कारो सब पावपनासनो मंगलम च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम। फ्राइडे को हमने 8वां व्रत किया था और आज धर्मेंद्र जी सर हमें 9th व्रत स्टार्ट कराएंगे। धर्मेंद्र जी सर सभी से शायद आप सबको जिन्होंने भी बुक्स रिक्वेस्ट की थी आपको मिल गई होंगी या फिर वो ट्रांजिट में होंगी। सर अगर आप बोर्ड पे कंचन जी का नंबर लिख दें एक बार, तो जिनकी भी बुक्स नहीं आई हैं वो चेक कर सकते हैं, और अगर अभी भी किसी को और को बुक चाहिए तो वो अभी भी ऑर्डर कर सकते हैं। चैट बॉक्स में एक बार लिख देते हैं। ऐश्वर्या, कैन यू जस्ट राइट इट इन द चैट बॉक्स प्लीज? Yeah. बारहवां व्रत होने के बाद भी सर नेक्स्ट दिन जो भी क्वेश्चन आंसर्स किसी के रह गए हैं या कोई भी नियम में कंफ्यूजन है तो उसका एक एक्स्ट्रा सेशन भी होएगा। तो सब लोग शुरू से एक बार अभी तक का रिवीजन कर लें जैसे जैसे टाइम मिले। जो जैसे क्लासेस खत्म हुए आप सबकी डायरी एकदम रेडी होनी चाहिए, सारे व्रत दिए हुए होने चाहिए। उनका नंबर है 93529586। थैंक यू। विश्व वंद्य त्रैलोक्य पुंज शासने प्रभु महावीर को भावभरा वंदन। उन्हीं की आज्ञा में विचरण करने वाले आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान, सभी साधु सत्य जी महाराज के चरणों में कोटिशः वंदन। सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। 12 व्रत की कक्षा इस प्रकार से आप लोगों को सभी को ध्यान में है कि 12 व्रत की कक्षा के अंतर्गत हमने 8 व्रतों का अध्ययन कर लिया था। आज हमें 9वें व्रत का अध्ययन करना है। 9वां जो व्रत हमारे सामने उपस्थित हो रहा है, हम सभी इसका पालन करते हैं, लेकिन वो अगर हमने एक भी व्रत को ग्रहण नहीं किया है, अहिंसा व्रत को हमने ग्रहण नहीं किया है। अहिंसा व्रत से मतलब है कि हमने प्राणातिपात वीरमण व्रत यानी ऐसा नियम नहीं लिया है कि मैं 10 जीवों की हिंसा नहीं करूंगा और एक इंद्रिय की मर्यादा करूंगा। इस प्रकार का निर्णय नहीं लिया है और हम सामयिक करते हैं तो भी हम 12 व्रतधारी शावकों की श्रेणी में आ ही नहीं सकते। मिनिमम हमको एक व्रत तो ग्रहण करना ही है। पहला है प्राणातिपात वीरमण व्रत। जब हम वो ग्रहण कर लेंगे तब जाकर के हमारे दूसरे आदि व्रत जुड़ते जाएंगे। तो सामयिक तो हम बहुत लंबे काल से कर रहे हैं। सामयिक हमारा फेवरेट सब्जेक्ट भी है कि हम जब भी स्थानक में जाते हैं तो हम सामयिक लेना लेकर स्वीकार करके हम सामयिक पचक करके हम लोग सामयिक करते हैं और एक हम गौरव का अनुभव करते हैं कि हम एक श्रावक हैं, हम एक श्राविका हैं। तो महाराजा का व्याख्यान के अंदर और जब भी एक अपना मन में आता है कि हम स्थानक में जाकर के सामयिक करें तो हम लोग वो करते भी हैं। बस बात इतनी सी है कि इतना करने के पश्चात भी मैं एक श्रावक या श्राविका की श्रेणी में आता हूं या नहीं आता हूं, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो उस क्वेश्चन मार्क को पूर्ण विराम में बदलने के लिए क्वेश्चन मार्क का मतलब हो गया प्रश्न चिन्ह है हमारी लाइफ के ऊपर कि मैं श्रावक श्राविका हूं या नहीं हूं। पूर्ण विराम मीन्स यस मैं श्रावक हूं, मैं श्राविका हूं। तो उसमें चेंज करने के लिए मुझे सिर्फ पहला व्रत लेना है। उसके पश्चात छोटे छोटे जो व्रत सामान्य रूप से आपको स्वरूप जो बताया था उसको आराम से आप ग्रहण कर सकते हैं। अब आपने 8 व्रतों का तो अध्ययन कर ही लिया है, आपको अच्छे से ध्यान में आ चुका है कि 12 व्रतधारी श्रावक बनना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसी मेरी लाइफ चल रही है वैसी की वैसी मेरी लाइफ चलती रहेगी, उसमें मुझे कोई चेंजेस करना ही नहीं है। बस जितना मैं करता हूं वो चीज मुझे याद रखनी है, जितना मैं नहीं करता हूं उसे मुझे छोड़ देना है। और पहले इतने टाइम से मैं जो करता आ रहा हूं उसमें मुझे एक एक चीज की कमी लेकर के आ जाना है। मेरे ऐश मौज में कोई कमी नहीं हो रही है, मेरे परिवार चलाने के साधनों में मैं कमी नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी मैं कम नहीं कर रहा हूँ। बस मैं एक मर्यादा करना चाह रहा हूँ। ये मर्यादा के लिए हम 12 व्रतों का अध्ययन कर रहे हैं और जो
चीजें जितना हम यूज करते हैं वहां तक आप देख लीजिए, इतना हम यूज करते हैं, यहाँ तक हमको जाना पड़ता है, वहां पर हम ब्रेक लगा दे, इससे आगे हम लोग नहीं जाएंगे, बिकॉज हमको पता है कि हमको जाना ही नहीं पड़ता है, तो हम एक उसको प्रत्यक्ष ज्ञान की श्रेणी में लेकर के आ सकते हैं। और इनमें आप देख लीजिए, कोई भी व्रत जो है ना, सभी एक एक व्रत, सभी इतने महत्वपूर्ण है, सब एक एक व्रत बाकी 11 व्रतों का आधार है। जैसे सामयिक है, सामयिक मूल है बाकी के 11 व्रतों को पालन करने का, ये ध्यान में रखना। और एक तरफ बोलते हैं कि प्राणातिपात वीरमन व्रत मूल है बाकी के 11 व्रतों का, ब्रह्मचर्य मूल है बाकी के 11 व्रतों का। अल्टीमेटली क्या हुआ कि हर एक जो व्रत है वो मूल है बाकी के 11 व्रतों की सुरक्षा करने के लिए, और ये शिक्षा व्रत की श्रेणी में आता है। इससे हमको बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं। शिक्षा कौन सी मिलती है कि 5 अनुव्रतों का मैं पूर्ण रूपेण पालन करूं और गुण व्रतों के द्वारा गुण को विकसित करूं, ताकि मेरे जो 5 अनुव्रत हैं उसका संरक्षण हो, यानी उसका सुरक्षा हो जाए, मैं आराम से उसका पालन कर सकता हूं। तो शिक्षा जो व्रत है उससे हमको क्या क्या शिक्षाएं लेनी है, किस किस प्रकार से शिक्षाएं मिलती हैं, उसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। सामयिक व्रत, तो सबसे पहले अपन ये डिस्कशन कर लेते हैं कि सामयिक कहते किसको है। हमने बहुत सारी सामयिक कर ली है। सामयिक किसको कहते हैं, सामयिक की परिभाषा क्या होती है, तो सब जने जवाब देते हैं समता भाव की प्राप्ति होना सामयिक है। तो अब इसके अंदर पूर्ण विराम है या क्वेश्चन मार्क है कि समता भाव की प्राप्ति हो गई, यस तो पूर्ण विराम है, और अभी तक नहीं हुई है तो क्वेश्चन मार्क है। ये ध्यान में रखना है, समता भाव की प्राप्ति होना। ये बात तो हम अच्छे से जानते हैं कि जब भी हम लोग सामयिक करते हैं और जिस दिन सामयिक चूक जाती है, दो कंडीशन आपके सामने रख रहा हूं। जिस दिन हमने सामयिक की है और पूरे दिन का अवलोकन करना, और जिस दिन हम सामयिक नहीं कर पाए उस दिन का अवलोकन करना, 101% चेंजेस रहेगा। सामान्य से ही हमने किसी व्यक्ति पर ज्यादा गुस्सा कर दिया हो, वो कब होएगा, सामयिक जिस दिन नहीं किए उस दिन ज्यादा होएगा। जिस दिन सामयिक करी है उस दिन हमारी चाबी हमने भर दी थी मॉर्निंग उठने के पश्चात सामयिक के रूप में, तो बाकी के 23 घंटे जो है उसमें हमारा जीवन आराम से चल पाएगा। नियम है, सब जने अच्छे से फिक्स कर लेना कि सामान्य सी बात है कि हम क्या 1 घंटे में हम 2 मिनट समता भाव के लिए निकाल सकते हैं या नहीं। कितना निकालना है, 1 घंटे का 2 मिनट, कि 1 घंटा जो हम संसार का काम करते हैं हमको 58 मिनट में कन्वर्ट करना है, उसको 2 मिनट बचाना है, फिर अगले 1 घंटे के अंदर 2 मिनट बचाना है। ऐसा करते करते कुल घंटे कितने होते हैं 1 मिनट के अंदर, एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं। और सामयिक कितने मिनट की होती है, 48 मिनट, यानी एक 2-2 मिनट हम एक एक हाथ के अंदर बचाते जाएंगे तो बात बैलेंस बचेगा अपना 48 मिनट। क्या हम इतने अकृत पुण्य है क्या इतने अभागे व्यक्ति है क्या हम, कि एक दिन में हम 48 मिनट अपनी आत्मा के लिए नहीं निकाल सकते। अगर किसी को एक नियम पचकाया जाए कि जो व्यक्ति जिसके हाथ में फुल डे मोबाइल हाथ में रहता है उसको बोले कि तू हाथ जोड़ के बोल पचकान कर ले कि 3 घंटे से ज्यादा मोबाइल यूज नहीं करेगा, अंदर से आत्मा हिल जाएगी उसकी, पूरा पूरा परेशान हो जाएगा। अरे मैं 3 घंटे मोबाइल 3 घंटे ही यूज करूंगा, बाकी क्या करूंगा मैं। और जिसको टीवी पसंद हो उसको बोलो भाई टीवी तो खाली एक सीरियल ही देख पाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। अरे मैं 1 घंटा ही सीरियल, ऐसे थोड़ी चलेगा भाई। पहले तो बालिका वधू आता है, 7 बहुत ही आता है, फिर बाद में कौन आता है, 5-7 बहुत, मतलब कंटिन्यू चलते हैं कि शाम को 7 बजे से लेकर के रात को 9:30 बजे तक तो बहू जी के मम्मी जी के नाम का सीरियल चलेगा बस। टीवी उस समय कुछ भी टच नहीं कर सकता है आदमी उस समय पर। ऐसे मैंने देखे हमारे घर में भी है, जो समझ लीजिए फिक्स टाइम 2-2.5 घंटे, और उसके अंदर वहीं पर बैठ करके कोई लेके आ रहा है, सेवा वहीं चल रही है, खाना पीना वगैरह सब वहीं चल रहा है। उसने बोला कि उसके थप्पड़ मारी तो खाना खाए, हाँ थप्पड़ मारी वो भी पेट में गया, किसी को गाली गलौज करी वो भी हमारे पेट में गया। संस्कार तो हम ये भर रहे हैं ना, तन मन तो वहीं लगा है, और धन से रिचार्ज करवा रहे, तीनों चीजें इन्वॉल्व हैं, तो हम क्यों नहीं संस्कार पढ़ेंगे हमारे। इसीलिए हमारे सामायिक के संस्कार डालना बहुत जरूरी है। अब वहां पर अगर बोले कि आपको एक दिन में 24 आवर्स के अंदर आपको एक सामायिक करनी है, तब भी हमारी बॉडी में तहलका मच जाएगा। एक सामयिक कैसे करेंगे, मतलब 3 घंटा मोबाइल यूज करना है ऐसा बोलते तब भी प्रॉब्लम है, पर एक सामयिक करनी है, कंपैरिजन देखना आप, कहाँ 3 घंटा और कहाँ 48 मिनट, वहां भी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि हमारे पुराने जो संस्कार है हमारे को वो पूरा वो देखते हैं कि भाई 48 मिनट अगर तूने सामयिक कर ली, सामयिक कर लेगा तो सामयिक करने के बाद तेरे अंदर जो रहा वो विभाव है, क्रोध मान माया लोभ आदि जो भी अटैचमेंट आ सकती है, वॉटेवर जो भी है, इनकी इतनी जगह नहीं रहेगी। कोई व्यक्ति कुछ डांटेगा अपने को तो गुस्सा नहीं आएगा, तो उसका वैल्यू नहीं होगा अपने अंदर। अपने अंदर जो संस्कार पड़े हुए हैं क्रोध मान आदि के, तो उसका नहीं आएगा। कोई व्यक्ति प्रशंसा करेगा तो अपने को याद रहेगा कि मैंने सामयिक करी है, समता भाव का स्टार्टिंग किया है, तो 101%
मैं उस प्रशंसा को स्वीकार नहीं करूंगा, और कर भी लिया तो एक तरह से उसको अवॉइड करना स्टार्ट करूंगा कि नहीं नहीं आप प्रशंसा मत करो, अच्छा अच्छी बात नहीं है, आप तो काम पे ध्यान दो। अल्टीमेटली उस जो अंदर जो आसक्ति नाम का जो दोष पड़ा हुआ था उसको वैल्यू नहीं हो पा रही है, ये ध्यान में रखना। श्रोतेंद्रिय का जो विषय है वो तो रहेगा, लेकिन उसमें मन जो है क्षमता डाल करके अपने को अच्छा से अच्छा सुनाने के लिए मन उसमें राग द्वेष नहीं कर पा रहा है। तो राग द्वेष आदि ये जो भी चीजें है ना, ये सभी इनकी वैल्यू 101% अपने आप कम होगी जब हम सामायिक के अंदर चले जाएंगे। अब देखो कि सामायिक कहते किसको है। अपन ने शब्द बोला था समता भाव की प्राप्ति होना। तो समता भाव की जो प्राप्ति होती है, अब सामायिक कब पूरा हो सकता है, शुद्ध सामायिक हम कब कर सकते हैं। शुद्ध सामायिक के लिए ऐसा प्रश्न आता है कि शुद्ध सामायिक कैसे करते हैं। तो कोई कहेगा साहब 32 ढोल चालकर सामायिक आदि जो करते हैं वैसा शुद्ध सामायिक होना। शुद्ध सामायिक के लिए बहुत सारे कारण आप लोग बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक लाइन बताता हूँ शुद्ध सामायिक के लिए। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जो आज्ञा है उस आज्ञा को पूर्ण रूपेण स्वीकार करके 48 मिनट एक जगह बैठ जाना, शुद्ध सामायिक अपने आप हो जाएगी। आज्ञा के पालन में शुद्ध सामायिक अपने आप हो जाएगी। जो हमारे तीर्थंकर हैं जिनका हमारे शासन चल रहा है, उन तीर्थंकर भगवान के शासन जो है उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, सामायिक अपने आप शुद्ध होगी, ये ध्यान में रखो। शुद्ध करने के लिए अपने को ये नहीं है कि इधर नहीं देखना तो शुद्ध नहीं होगी। अपने को अपन ने देख भी लिया है ना, तो सात्विक दृष्टि अपना होना बहुत जरूरी है सामायिक के लिए। सामायिक के लिए अपना क्या होना जरूरी है। सामायिक में फर्स्ट दो चीजें अपन ले सकते हैं। एक तो कि सामायिक में क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं करना चाहिए। फर्स्ट सामायिक अपन ने बच की सबसे बड़ा लोगों के सामने ये प्रश्न रहता है कि 48 मिनट, ये मैं भी स्वीकार करता हूं, मेरे जीवन में भी ऐसा घटा हुआ है कि जिस समय अभी भी होता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होता है, कि जिस समय मुझे कोई टीवी में मूवी देखना होता है तो 3 घंटे कहाँ निकलते हैं रियल में पता नहीं चलता। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये जो संस्कार पड़े हैं अनादिकाल के पड़े हुए हैं। लेकिन जब मैं खुद मेरी बात बता रहा हूं, जब हम सामायिक करके बैठेंगे तो रियल में अपने को देखना पड़ेगा, यार अभी तो आधा घंटे निकला है, अभी तो 20 मिनट ही हुए हैं, अभी तो 20 मिनट बाकी है। आप सोच लो, वास्तव में ये चीजें अधिकांश लोगों के साथ में होती हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं होती है। तो सामायिक में करना क्या चाहिए, फर्स्ट ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि हमारे 48 मिनट फालतू बातों में नहीं चले जाए। हमारे 48 मिनट इधर उधर देखने में कि चलो मैं सामायिक करके जहां बैठा हूं वहां से रोड निकलती है तो वहां बैठकर मैं कारें कितनी निकल रही है वो गिन रहा हूँ, स्थानक के अंदर क्या क्या पड़ा है उसको मैं निहार रहा हूँ। तो अल्टीमेटली कैसे ना कैसे आदमी क्या करता है कि उसको टाइम पास करने का प्रयास कर लेता है, जब उसका मन इन चीजों में नहीं लगता है। देखो मन नहीं लगेगा वो अलग बात है, मन को लगाना अपना काम है। मन किस प्रकार से लगाना है। आप किसी व्यक्ति का मन देखो, जन्म होता है ना, जब बच्चा एक एक लड़की है और एक लड़का है, तब उसकी एज 5-5 साल की मान लीजिए। लड़की को थोड़ी पता है कि मुझे आगे जाकर के रोटियां बनानी पड़ेगी, लड़के को थोड़ी पता है वो आगे जाकर के मुझे कमाना पड़ेगा। दोनों के रास्ते अलग निकलते हैं धीरे धीरे। आगे जाकर के जो चीजें मन में नहीं आती हैं वो अपने आप पसंद हो जाती हैं, अपने आप वो काम करना पड़ता है, अपने आप करने लग जाते हैं। मैं तो इस चीज को लेकर के आश्चर्यचकित हूँ, और मुझे तो बिलीव भी नहीं होता कि कोई एक महिला पूरे जीवन भर तक तीनों टाइम का काम करना, बर्तन आदि करना कैसे कर पाते हैं। पूरे जीवन भर तक एक आदमी एक दुकान के ऊपर वहीं जाकर के बैठता है, वहीं जाकर के बस वो के वो सामान 1 किलो ये तोला, आधा किलो ये तोला, वो का वो डिजाइन दिखाया, ज्वेलरी बेची, पूरे जिंदगी भर कैसे कर पाता है। जब अपन इतना कठिन काम कर सकते हैं कि 8-8 10-10 घंटे एक ऑफिस में जाकर के एक सीट पर जाकर के बैठना, यही काम अपन कर सकते हैं, तो क्या हम 48 मिनट के लिए हमारा मन वहां नहीं लगा सकते हैं, जिसमें वो तो हमारा क्या प्रॉफिट है। वो हमारा सिर्फ इतना ही प्रॉफिट है कि मेरी जेब में पैसा आ जाएगा। उस पैसे से तो धन वैभव से तो सैनिक महाराज भी पुण्य श्रावक की सामयिक नहीं खरीद पाए। हमको अच्छे से पता है कि सामयिक खरीदना इतना इजी नहीं है, कोई सामयिक चांसेस ही नहीं है वो खरीद ले इस पैसे से भी। लेकिन जो सामयिक मेरी आत्मा के विकास के लिए, जो मेरे जीवन को सात्विक बनाने वाली है, उसके लिए मैं ट्राई नहीं कर सकता हूँ, वो बहुत जरूरी बात है। वो इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे कहाँ ध्यान देना चाहिए। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि सामयिक शुद्ध कैसे होगी, आपको भी बता दिया था कि भगवान की जैसी आज्ञा है उस प्रकार से मुझे प्रवृत्ति करनी होगी, तो दोष नहीं लगेगा, सामयिक मेरी अपने आप शुद्ध हो जाएगी। और दूसरा पॉइंट क्या कर सकते हैं अपन, जो सामयिक में नहीं करने योग्य कार्य हैं, अगर हम उनको नहीं करेंगे तो सामयिक में जो करने योग्य कार्य है वो अपने आप हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात। सामयिक में जो नहीं करने योग्य कार्य है हम उनको नहीं करेंगे, तो जो करने योग्य कार्य है वो अपने आप हो जाएंगे।
सामयिक के अंदर इधर उधर गर्दन हिलाने का काम नहीं है। योगों की प्रवृत्ति को जितना हम कंट्रोल करेंगे उतनी हमारी शुद्ध सामयिक होगी। फर्स्ट आपको 2-3 चीजें बता चुका हूं मैं। योगों की प्रवृत्ति को कंट्रोल करना, ऐसे ही मन को कहीं दौड़ाना नहीं। जब सामयिक में पचक ही चुका हूं तो मेरा ध्यान घर पे नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार से कि मैंने अनुभव भी किया है, स्टोरीज भी पढ़ी है, तो वहां पर एक चीजें देखने को मिलती है कि सुबह सुबह भाई जी एक सामयिक करते थे और सामयिक उनका सामयिक करने का टाइम होता था, आधी सामयिक होती थी और दूध वाला आता था। अब वो क्या करते थे, सामयिक पचकने के पहले जहां सामयिक करते थे उसके अपोजिट साइड के अंदर क्या करते थे, वो दूध का वहां पर रख देते थे। तो वो जैसे ही वो आता था और आकर के अब वहां से उठाया दूध भर करके रख देता था। अब भाई जी का दिमाग कहाँ है, 6:15 पर वो दूध वाला आता है और दूध वाला 6 दूध डाल के चला जाता है। अब भाई जी सामयिक कर रहे हैं, आराम से माला फेरे, 6:14 हो गया, 15 20 हो गया। अब भाई जी का माला में मन नहीं लग रहा है। अब मन नहीं लग रहा है उनका, उनको पता दूध वाला आया क्यों नहीं। सामयिक पचक रखी है, मुंह पे मुपत्ति लगी है, समता भाव की प्राप्ति टारगेट है, बट उनको लग रहा है कि दूध वाला क्यों नहीं आया। थोड़ी देर हो गई, फिर जैसे ही बहुरानी बाहर आई उसको इशारा किया, अपने आप को दूध वाला नहीं आया। अरे भाई तुम दूध वाले की रखवाली कर रहे हो क्या, कि सामयिक कर रहे हो, क्या कर रहे हैं हम। रियल बताऊं मैं आपको कि कभी कभी क्या होता है, हम जैसे ही सामयिक करने जा रहे हैं, मोबाइल को चेक किया, मोबाइल 40% चार्जेस है, ठीक है। अब मोबाइल को चार्ज लगाया, सामयिक आकर के बैठ के पचक गए। फिर सामयिक पचकने के बाद में याद आया, अरे मेरा मोबाइल का तो फास्ट चार्जर वाला है कि उसको तो आधा घंटे में फुल चार्ज हो जाता है वो तो। अब मेरी सामयिक तो 48 मिनट की है, अब क्या होगा, 100% के ऊपर मोबाइल चार्ज हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ध्यान का है मोबाइल के अंदर कि मोबाइल का चार्ज हो रहा है। मतलब इतना ये चीजें, हम 48 मिनट के लिए हम एक जगह बैठते हैं सामयिक करने के लिए, तो हम वो पूर्ण रूपेण कर ही नहीं पाते हैं। सामयिक जो काल 48 मिनट का दिया है, अगर शुद्ध रूप से व्यक्ति 48 मिनट तक अपने मन को समता भाव में लेकर आ जाए, तो 48 मिनट में जीव समकित की प्राप्ति करना, साधुपन है, संयम आना, भाव संयम, और वहां से मोक्ष को प्राप्त कर लेना 48 मिनट में हो सकता है। इसीलिए सामयिक का काल 48 मिनट का रखा हुआ है। सामयिक का काल 48 मिनट का क्यों रखा है, क्योंकि इन 48 मिनट के अंदर जीव संयम, भाव संयम को प्राप्त कर सकता है, वीतराग बन सकता है, देव दुंदुभी बच सकती है, केवल ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष चला जाए, ऐसा 48 मिनट में हो सकता है। पूर्ण रूपेण समता भाव की स्टार्टिंग से लेकर के पूर्ण रूपेण समता भाव की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए सामयिक का काल 48 मिनट का रखा हुआ है, ये अपने को ध्यान में रखना है। एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने क्या किया था, उसके 2 बेटे थे। जब वो काल कर रहा था, बहुत सारा पैसा कमाया, सब कुछ किया, उसके जो बेटे थे उन दोनों बेटों को बुलाया लास्ट मोमेंट की शिक्षा देने के लिए। उसको बोला कि भाई अपने जो जितना भी चीजें हैं, अहिंसा, जो प्राणातिपात विरमण वर्ते, उनका तू क्या करना, इस प्रकार से बड़े जो चलते फिरते जीव तो तुझे आंखों से दिखते हैं, उनकी तू हिंसा मत करना। फिर दूसरा बोला कि तू मोटा झूठ मत बोलना कि व्यापार मैंने व्यापार किया था, मैंने इतना दोष कभी नहीं लगाया, मैंने श्रावक के व्रतों का पालन करके ही व्यापार कमाया है, व्यापार किया है, इतना पैसा कमाया, तुम लोग इसका दोष मत लगाना। और पराई स्त्री को कभी भी गंदी नजर से मत देखना, इस चोरी मत करना, बड़ी चोरी, किसी का डाका मत डालना, टैक्स चोरी मत करना, ये मत करना, तुम लोग ध्यान रखना, डेली की एक सामयिक करना, सब कुछ उनको बताया। ध्यान में आ गई बात। बताने के पश्चात वो गुजर गए। गुजरने के पश्चात क्या हुआ, जो बड़ा बेटा था ना, एकदम श्रद्धालु था, उन्होंने अपने फादर की एक 6x4 की पूरी एक तस्वीर बनाई, नाम लिखा, सेठ, श्रीमान, ये वोटेवर जो भी नाम लिखना था, दीवार पे चिपका दिया और बस अपने धंधे में लग गया, चोरी चकारी सब बर्बाद करने लग गया वो। और एक जो बच्चा था छोटा वाला, उसने छोटी सी तस्वीर बनाई और जो जो उन्होंने आदर्श बताए थे उनका पालन करने वाला लग गया। उनकी आज्ञा का पालन करने वाला व्यक्ति जो था, वो बिल्कुल अपने आत्मा को सिक्योर करके आगे बढ़ रहा था और एक श्रेष्ठ श्रावक कहलाया। लेकिन जो बड़ा बेटा था, उन्होंने किया जो भी नहीं किया, उसने उन्होंने कहा जो भी नहीं किया, बस मेरे पिता बहुत महान थे, उनकी फोटो लगा करके बैठ गया। भगवान महावीर स्वामी बहुत महान थे, नो डाउट, सभी जने मानते हैं। उन्होंने किया जो हम कर ले तो भी हम मोक्ष चले जाएंगे। उन्होंने क्या किया, केवल ज्ञान को प्राप्त किया, इतनी घोर तपस्या करी, इतना उपसर्ग को सहन किया, हम नहीं कर सकते। उन्होंने जो कहा क्या हम वो कर रहे हैं, भगवान की आज्ञा का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है, वो अगर कर लेंगे शुद्ध सामयिक हमारी हो ही जाएगी, आराम से हो जाएगी। सामयिक करने के लिए मूल रूप से अच्छे से हम ध्यान रखें सामयिक में हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट जो हमको याद है, स्वाध्याय,
जो हमको पूर्ण रूप से याद है, और जो चीज हम अगर महीना भर तक नहीं फेरे तो उनको अगर हम नहीं भूलेंगे भी नहीं, कोई नींद में उठा के पूछे तो भी हम नहीं भूलेंगे। ऐसा अगर पक्का हो चुका है तो उसको एक टाइम डाल दें, 15 दिन में हमको एक बार उसको फेरना है। जरूरी नहीं है कल्याण मंदिर, भक्तामर और दशकल्य के चारों अध्ययन, उत्तराधन के 5-6 अध्ययन, ये सब स्वाध्याय हम सुविपाक सब के सब रोज के फेरे, एक सामयिक तो ऐसे निकल गई। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न रहता है कि हमारी एक सामयिक तो स्वाध्याय फेरने में आ जाती है। अरे भाई, स्वाध्याय फेरने में आ जाती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप और उसके अपनी आत्मा के निकट हम जा नहीं पाए। तो स्वाध्याय जो हमको पक्का याद है उनको हम ऐसा कुछ फिक्स कर ले रहे, 5 दिन में 1 दिन का करना, और कुछ नया सीखने का। एक गाथा हम नहीं याद करें, कुछ थोकड़ा भी इंक्लूड कर सकते हैं, गुरुदेव के नाम की, भगवान के नाम की अपन माला भी फेर सकते हैं। यानी जो करने योग्य कार्य हम सामायिक में कर सकते हैं। और 15 मिनट तो अपनी आत्मा के लिए निकालें, आंखें बंद करके कंसंट्रेशन करें, ध्यान करें। हमको ये बहुत विशेष जरूरी है। अवलोकन करें पिछले 24 घंटों का, जब हमने सामायिक करी थी उसके बाद से लेकर के, कि मैंने समता भाव की प्राप्ति के लिए, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए सामायिक व्रत अंगीकार किया था। उसके बाद मेरी दिनचर्या कैसी रही? क्या किसी व्यक्ति, मेरे जो कर्म का उदय आया था, किसी ने मेरी प्रशंसा करी, फट से मैं फूल गया था क्या? किसी ने मेरे कर्म, मेरे श्रोतेंद्री के ऊपर ऐसे शब्द बोले कि मुझे गुस्सा आ जाए, और क्या मैंने गुस्सा कर दिया था क्या? किसी को मैंने डांट दिया था, किसी को मेरे द्वेषवश मैंने कुछ बोला था क्या? उसका अवलोकन करें। 15 मिनट सामयिक में अपनी आत्मा के लिए निकालना बहुत जरूरी है। अगर सामयिक का काल आपका निकल जाता है तो उसके पश्चात 15 मिनट आपको और निकालने हैं, कि उसमें आंखें बंद करके अवलोकन करना बहुत जरूरी है कि मैंने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है। जो नहीं किया है, अच्छा है तो मुझे करना है, और बुरा है तो मुझे करना ही नहीं है। सिंपल सी बात है। अब ये अवलोकन करना है, 48 मिनट का अच्छे से ध्यान में रखना है। और सामयिक जो होती है, सामयिक 2 प्रकार से समझ लीजिए आप। एक तो होती है साधु की सामयिक, और एक होती है श्रावक की सामयिक। एक तो होती है साधु की, और एक होती है श्रावक की। सामयिक बताइए 2 प्रकार की। फर्स्ट है श्रमण की सामयिक, और दूसरी है श्रावक की सामयिक। ध्यान में आ गया? अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट जस्ट मेरे को याद आया अभी, कि श्रावक को साधु का अम्मा पियरो कहा जाता है। ये बात सुनकर के लोगों के मतलब यूं शरीर एकदम पावर आ जाता है कि हम साधु को कुछ भी बोल सकते हैं, हम तो माता पिता हैं उनके। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है कि ये अम्मा पियरो कहते तो कहते हैं, लेकिन यहाँ पर श्रावक को श्रमणोपासक भी कहते हैं। ध्यान में रखना है। क्या कहते हैं? श्रमणोपासक भी कहते हैं। श्रमण का उपासक होने के साथ साथ वो अम्मा पियरो है। श्रमण के उपासक हैं हम, और श्रमण जो करते हैं उनकी हमको उपासना करनी है, यानी परिउपासना करनी है। उनके गुणों को जीवन में लेके आना है। वो जो सामयिक करते हैं ना, साधु जो सामयिक करते हैं, वो जावत जीवाए, जावत जीवाए, यावत जीवन तक करते हैं। अपन जो सामयिक करते हैं वो जाव नियमम, यानी जब तक मेरे नियम है तब तक करते हैं। हम तो खुले हैं, हम खुले हैं। उनकी सामयिक भी करणी बनते के पाठ से होती हैं, मेरी सामयिक भी करणी बनते के पाठ से होती हैं। बट फर्क इतना सा है कि मेरी सामयिक में जहां पर जाओ नियमम बोला जाता है, उनकी जगह जाओ जीवाएं बोला जाता है, और वो जीवन पर्यंत के लिए सामयिक हो जाती है। और मेरी जब तक मैं धारण करता हूं तब तक के लिए वो सामयिक अपनी हो जाती है। ये विशेष बात है अपनी और उनकी साधु की अपनी सामयिक के अंदर। जो सामयिक हम लोग करते हैं, उस सामयिक में मूल रूप से क्या क्या किया जाता है? सबसे पहले किया जाता है उसके अंदर सावध योगों का त्याग। सबसे पहले क्या करते हैं सामयिक के अंदर? सावध सावध योगों का त्याग। सावध योग मतलब होता है 18 पापों का त्याग करना। 18 पाप से रहित बन करके हम सामयिक करते हैं। 18 पाप से रहित होकर के हम सामयिक करते हैं। तो क्या हम सामयिक करते समय सेल की घड़ी लेकर के सामयिक कर सकते हैं क्या? या फिर हमारे पास में कुछ पर्स के अंदर कुछ चाबी पड़ी है जिसके अंदर अलार्म वगैरह जो है, जो भी सचित है, सिंपल सी बात है। मेरी जेब में कुछ दाल के टुकड़े बचे हुए हैं, सचित है, क्या मैं सामयिक कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता हूँ। क्या फैन चालू है तब मैं सामयिक कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता हूँ। इस समय माइक चल रहा है, कोई व्याख्यान दे रहा है, क्या मैं उस समय सामयिक कर सकता हूँ क्या? सावध योगों का त्याग करने वाला व्यक्ति वहां पर सामयिक नहीं कर सकता है। ये ध्यान में रखना है। जहां पर भी माइक चल रहा है, माइक में व्याख्यान चल रहा है, वहां पर व्यक्ति सामयिक संवर कर सकते हो, संवर कर सकते हैं, और ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो जो भी पापकारी क्रियाएं चल रही है,
उनको छोड़ करके मेरे बाकी सबका त्याग है और मैं संवर वहां पर ग्रहण कर सकता हूँ। ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो सामयिक जो है 2 करण 3 योग से ही कर सकते हैं, बाकी के दूसरे जो भी हैं हम लोग चेंज करते हैं, 1 करण 1 योग, 1 करण 3 योग, 3 करण 1 योग, किसी भी प्रकार से करें। सामयिक अपने को 2 करण 3 योग से की जाती है, 2 करण और 3 योग से सामयिक की जाती है कि मन वचन काया से मैं किसी के प्रति बुरा सोचूंगा नहीं, बोलूंगा नहीं और करूंगा नहीं। 2 करण से मेरी अनुमोदना खुली है, बस दैट्स इट। मेरी सिर्फ अनुमोदना खुली है, मैं पाप कर नहीं सकता, मैं पाप करवा नहीं सकता। तीसरा है, लेकिन वो अनुमोदना भी कौन सी खुली है? अनुमोदना खुली है संवासानुमति की खुली हुई है। एक अनुमोदना जो है 3 प्रकार की अनुमोदना कहते हैं। प्रतिश्रवणानुमति, एक तो है श्रवणानुमति, सेकंड है सेवनानुमति, प्रतिश्रवणानुमति, श्रवणानुमति ऐसे लिख लीजिए, श्रवणानुमति, दूसरी है सेवनानुमति, तीसरी है संवासानुमति। रीजन क्या है? यहां पर ये प्रश्न खड़ा होता है कि माइक जहां चल रहा है वो हम सामायिक नहीं कर सकते, अनुमोदना तो अपनी खुली है ना, तो श्रावक सामायिक करे तो प्रॉब्लम क्या है? ध्यान से सुनना कि अनुमोदना मेरी खुली है तो वहां जाकर सामायिक करूं, मुझे प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि अनुमोदना तो खुली है। लेकिन ये ध्यान में रखना है, श्रवणानुमति, श्रवण करने की अनुमोदना नहीं खुली है। दूसरा सेवनानुमति, जिसका साथ में सेवन करते हैं उनकी अनुमोदना नहीं खुली है। जिन चीजों का, जैसे मान लीजिए घर में कोई व्यक्ति है, व्यापार करते हैं, तो मुझे सेवन करने का अनुमति रहता है, कुछ चीजों को मैं सेवन करता हूं, उनके द्वारा कमाई हुई वस्तुओं का सेवन करता हूं, तो वो अनुमोदना खुली है। संवासानुमति यानी संवास करने की जो अनुमति है वो हमारी सामयिक में नहीं खुली, वहां जाकर के हम सामयिक आदि नहीं कर सकते। अनुमोदना सिर्फ ये वाली अनुमोदना हमारी खुली रहती है, बाकी की 2 की अनुमोदना हमारी लॉक रहती है, हम श्रवण नहीं कर सकते। और मूल रूप से एक लाइन मैंने आपको याद बता दी थी अच्छे से कि जो ये सामायिक प्रतिक्रमण, ये एक पूर्ण रूपेण क्रियाएं होती हैं, ये क्रियाएं शुद्ध क्रिया है। मैं कितनी शुद्ध करता हूं उसका मुझे प्रॉफिट मिलने वाला, सिंपल सी बात है। और मैं धर्म करना चाहता हूं, मैं सामायिक और प्रतिक्रमण को धर्म का नाम देता हूं, तो ये अच्छे से याद में रखना कि धर्म तभी हो सकता है जब जिस प्रवृत्ति में जीव हिंसा का लेश मात्र भी स्थान ना हो। मैंने आपको स्टार्टिंग फर्स्ट डे में बता दिया था कि जिस प्रवृत्ति में जीव हिंसा का लेश मात्र भी स्थान ना हो, वह प्रवृत्ति धार्मिक प्रवृत्ति कहलाती है और उसका जो रिजल्ट आता है उसे धर्म कहते हैं। जहां पर हिंसा हो रही है मेरी प्रवृत्ति वो धार्मिक हो ही नहीं सकती, चांसेस ही नहीं है, और उसका रिजल्ट धर्म आ ही नहीं सकता। इसीलिए पहले गुणस्थान में धर्म ध्यान बताया है क्या? मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर, एकदम क्लियर है। ओके राइट, ठीक है। जिनको नहीं आ रही है वो अपना चेक कर लेना एक बार, ताकि आपको भी ध्यान में आ जाए, अच्छे से सामने आवाज आती रहे। हाँ जी, अपने जो बात चल रही है कि 2 करण 3 योग से श्रावक को सामयिक करनी होती है और हमको सामयिक करनी ही है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं रहे शेष कि जो सामयिक नहीं करता हो, नियम तो लेकर के जाना ही है। अभी किसी का प्रश्न हम नहीं लेंगे, जब समय आएगा तब हम प्रश्न ले लेंगे। हाँ, अगला जो चीजें मैंने कुछ लिखी थी आप लोगों के लिए सामयिक के लिए कि क्या क्या चीजें हो सकती है, सामयिक में क्या क्या नहीं करना चाहिए। एक तो सामयिक में सांसारिक बातें, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान में रखना आप लोगों को कि जो घर में सांसारिक जो किसी का फोन आ गया था बीच में, सॉरी। अपनी बात चल रही है, आवाज आ गई? मेरी आवाज आ गई? ओके राइट, थैंक यू। हाँ, कि अपने देखो ये विडंबना हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा मतलब हमारे बॉडी में इन्वॉल्व हो चुकी है, हमको पता भी नहीं चलता है कि हम सामयिक करते समय बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला नियम, आप लोगों को तकलीफ जरूर होगी कि ये नियम जो है हमारे फेवरेट प्रवृत्ति को हटाने वाला नियम है कि हम पोषक व्रत पचक लेते हैं, हम सामयिक 2-2 3-3 सामयिक कर लेते हैं तो हम आराम से बातें करना स्टार्ट कर देते हैं कि 3 जने मिल गए, महाराजा का व्याख्यान सुना, जैसे ही व्याख्यान चल रहा था हम तो उस समय भी नहीं रुक सकते हैं। व्याख्यान चल रहा था, मैं सामयिक कर रहा हूँ, मेरे ऑफिस वाले भैया आके बैठे,
मैंने बोला त्रिलोक भैया जिन्नू भैया नहीं है क्या होगा सामयिक के अंदर? वो बोले नहीं वो घर पे कुछ काम आ गया था। मैंने क्या काम आ गया? महाराज से व्याख्यान फरमा रहे हैं, क्या काम आ गया था? कि नहीं उसके घर का नांगल था। क्या आप नहीं गए क्या? अरे क्या चल रहा है? सामयिक है, हम लोग सामयिक पचक रखी है हम लोगों ने, फिर भी ये बातें स्टार्ट हो जाती है और ये स्वाभाविक रूप से हो जाती है। इस पर लगाम लगानी है हमको। जो चीजें कठिन होती हैं हम उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। मैंने जहां तक मैंने मेरे जीवन में समझा है कुछ चीज, संयम पालना, शावक पने को पालना इतना टफ नहीं लगता है जितना टफ तो गृहस्थ जीवन को करना है। पैसा कमाना कितना कठिन है, लोग उसको कर लेते हैं। पैसा कमाना कितना भयंकर कठिन है, लोग आराम से पैसा कमा लेते हैं। उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए ना तो मुझे 12वीं और 3 15वीं तो क्लास पढ़नी, 15 साल तो पढ़ाई करनी है, तब मैं कहलाऊंगा ग्रेजुएट हो गया मैं। उसके बाद में भी जरूरी नहीं नौकरी दे रहे, वो 5,000 का नौकरी मिलेगा उसके बाद भी। उसके बाद गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज निकलती है उसके लिए मुझे 2 साल 3 साल लगातार मेहनत करनी है। जो अदृश्य टारगेट होता है उसके लिए व्यक्ति 15 15 20 20 साल पढ़ाई कर सकता है। एक डॉक्टर बनने के लिए व्यक्ति कितनी मेहनत करता होगा। 12वीं के बाद नीट की तैयारी करता है, नीट क्लियर करके फिर डॉक्टर बनता है, उसके बाद भी पूरी जिंदगी भर मेहनत है उसको, जिसमें वो इतना कर लेता है। और हम एक सामयिक अच्छे से नहीं कर सकते। हम ये प्रतिक्रमण सामयिक हमको याद नहीं होता है। सीए की पढ़ाई की इतनी मोटी मोटी किताबें आदमी याद कर लेता है, ये याद क्यों नहीं होती है? फर्क इतना सा है कि हमने हमारे जीवन में अहमियत किसको दे रखी है। तो हम एक नियम लेंगे, सामयिक करते समय हम सांसारिक बातें नहीं करेंगे। ये नियम लेना बहुत जरूरी है। और यस तो सबको लिखना है और जो ऐसा नहीं कर सकता उसको लिखना है कि नो लिखना है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। सामयिक करते समय मुझे सांसारिक बातें करना बहुत जरूरी है, वरना मेरी सामयिक का टाइम नहीं पास हो सकता है। ऐसा कोई लिख सकता हो तो लिख करके मुझे बताना, ताकि उस महाशय को मैं प्रणाम करने का कार्य करूंगा। तो अब मेरी बात यह है कि सामयिक जो हम करते हैं हमको ये नियम लेना है कि सामयिक करते समय घर बार की बातें नहीं करेंगे कि इसकी सगाई वहां हो गई, उसका ये हो गया, घर इतना बड़ा बना लिया, छोटा बना लिया। सामयिक आती पचकते ही सामयिक पचकी, अरे मैं क्या करूं, सुबह से मेरी बहू रानी मेरे से झगड़ा कर रही है, ये क्या हुआ? 48 मिनट उस झगड़े की कथन में निकल गए। सामने वाला कुछ पढ़ रहा था बेचारा, वो भी गया, कुछ भी नहीं, किताब बंद कर दी। चल ठीक है तो शाम को पढ़ लेंगे, पहले ये बात इंपॉर्टेंट है। सामयिक पचक के चल 1 मिनट रुक, मैं तेरे को पूरी कहानी सुनाती हूँ, पहले मेरे को सामयिक पचकने दे। रियल बता रहा हूँ, ये एक प्रवृत्ति होती है हमारे जीवन में। कोई कुछ पूछता है कि तुम कल कहाँ गए थे, 2 मिनट रुक जा, बस सामयिक पचक लो, तेरे को बता रहा हूँ। मतलब सामयिक पचकने के बाद में हमको ऐसी अथॉरिटी मिल जाती है कि हम आराम से संसार की बातें कर सकते हैं। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं हम ऐसा हम एक मर्यादा बना लें जिसके अंदर हम सामयिक के 48 मिनट अच्छे से निकालें, लेकिन वो सामयिक की घर की बातें करने के लिए नहीं है, वो स्वाध्याय करने के लिए। सामयिक का मतलब क्रिया, स्वाध्याय मतलब ज्ञान। और भगवान ने तो कह दिया ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष मार्ग, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष मार्ग। गुरुदेव फरमाते हैं, गुरुदेव का नारा क्या है? सामयिक स्वाध्याय महान। सामयिक स्वाध्याय, गुरु हस्ती के 2 फरमान, सामयिक स्वाध्याय महान। सामयिक और स्वाध्याय, सामयिक का मतलब क्या? क्रिया, स्वाध्याय का मतलब क्या? ज्ञान। और पहले क्या बताया? ज्ञान क्रिया पे मोक्ष मार्ग, दोनों मिलकर के मोक्ष का मार्ग है। ये नारा भी मोक्ष ले जाने के लिए हमारे सहयोगी बन रहा है। ज्ञान क्रिया से जीव मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो ये क्रिया के अंदर ज्ञान लगाए और ज्ञान लगा करके क्रिया करेंगे तभी जाकर के रिजल्ट हमारा अच्छा आएगा। अब इसके अंदर पहला है घर की बातें नहीं करना है, किसी के भी सांसारिक बातें करना ही नहीं है। दूसरा लिखा मैंने, राजनीतिक बातें बिल्कुल नहीं करना है। सामयिक पक्ष की और मोदी ट्रंप की दोस्ती की कहानी शुरू, उसके पश्चात दाऊद इब्राहिम ने क्या क्या इंडिया में किया वो शुरू है। गांव का सरपंच कौन बनेगा उसकी बातें स्टार्ट हो गई कि हमारे यहाँ पे युवक परिषद के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कौन जीतेगा, महिला मंडल का अध्यक्ष कौन बनेगा, महामंत्री किसको बनना है। तो ये बातें हमारे को राजनीतिक बातें नहीं करनी है। सामयिक में हमको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, ध्यान में रखना है, क्योंकि उसमें जो जो चीजें आती है उससे हम क्या डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और राग द्वेष आने की संभावना रह सकती है। इसलिए हमारे जैसे अल्प ज्ञानी को न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, ये ध्यान में रखना। और जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो सामयिक जब भी करते तो स्कूल का होमवर्क वगैरह उसमें नहीं करना है। सामयिक करते समय कभी कभी क्या करते हैं, होमवर्क स्कूल का उसमें कर लेते हैं, वो भी हमको उसमें नहीं करना है। और एक चीज ध्यान में रखना है कि हम लोग भी करते थे पहले, भी बाद में छोड़ दिया था उस चीज को, तो आप लोग भी ध्यान में ले लें कि जब भी सामयिक करने जाते हैं पुरुष लोगों के लिए विशेष चीज है कि हम कपड़े वस्त्र बदल के जाते हैं। तो कपड़े लटका करके नहीं जाना है। मान लो हवा आई तो उससे वायु का जीवों की विराधना हो सकती है, तो हमको क्या करना है, कपड़े उतार करके उसको पूरा फोल्ड करके एक जगह रख करके हम अंदर जावे।
कपड़े लटका करके जाएंगे तो उससे वायु काय के जीवों की विराधना होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसलिए कपड़े फोल्ड करके रख करके आदि की बात इनमें ध्यान में अपने को रखना है। उसके पश्चात सामयिक में जैसे अपन सामयिक कर रहे हैं बैठे बैठे एकदम सडनली कफ आ गया, एकदम खांसी आई और कफ आ गया, तो एक उपपत्ति हटाए फट से अपने थूक दिया बिना पूंजे बिना देखे, तो आप देख लीजिए जो जीव होगा वो मरे बिना रह नहीं सकता। तो ऐसा हमको नहीं करना है। सामयिक में लघु शंका आदि बाथरूम आदि में जो पेशाब वगैरह आता है बाथरूम आदि में नहीं जाना है। सामयिक करने के पहले ही हम उसका अवसर देख ले। सामयिक में विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि ये चीजें हमसे नहीं होवे, दोष नहीं लगे। खड़े खड़े नहीं करना है, बैठ करके करना है। और सामयिक के अंदर जब भी हम मान लो जाने का अवसर पड़ जाए लघु शंका आदि का, तो उसमें खड़े खड़े हमको बाथरूम वगैरह यूज नहीं करना है। बाथरूम में तो जा ही नहीं सकते, ये ध्यान में रखना है। सामयिक के अंदर वॉशरूम वगैरह बाथरूम यूज कर ही नहीं सकते। हमको कोई ऐसी रेती वाली भूमि देखना है जहां पर जीव आदि नहीं होते, वहां पर जाना है और बैठ करके हमको लघु शंका निवारण आदि करना है, ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है। सामयिक में बैठा था, सामयिक क्लास पूरी होने आई, किसने बोला भाई साहब आपने ये पढ़ाया था, मुझे कुछ क्वेश्चन पूछना, आपके मोबाइल नंबर दे दो, फट से लिखे और दे दिए। सामयिक में मोबाइल नंबर हम लोग नहीं दे सकते। सामयिक के अंदर हम लोग मोबाइल नंबर, ईमेल आईडीज वगैरह ये सब शेयर नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान में रखना है। और सामयिक हम कर रहे हैं हमारी आत्मा के कल्याण के लिए। सामयिक के अंदर हमको घर की रखवाली का काम नहीं करना है। घर सामयिक करने बैठे और घर की डेलीज के पास बैठ गए, कोई भी आदमी आया, उसने बोला कि आपका ये लेटर पोस्ट आया है वहां से, उसको इशारा किया भाई तू यहाँ रख दे, यहाँ पे रख दे मैं पहुंचा दूंगी, तो बोलने आपको साइन करना पड़ेगा। अधिकांश लोग तो साइन भी कर देते हैं कि मेरे सामयिक के, तू रुक जा वेट कर ले, ऐसा सब नहीं चलेगा उसके अंदर, तो वो लोग नहीं समझ पाते उस चीज को और हम लोग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। सामयिक में है और सामयिक में रहते हुए जीव कभी भी प्रभावना आदि स्वीकार नहीं कर सकता है। सामयिक में जो जीव है वो प्रभावना आदि स्वीकार नहीं करें, प्रभावना नहीं लेवे, इस चीज का बड़ा ज्यादा उसका फिर लोग मोटिवेट होते हैं। और प्रभावना आदि सामयिक में सम्मान प्रभावना हमको स्वीकार नहीं करनी है, हमको ये ध्यान में रखना ही है। सामयिक में खुले मुंह तो बोलना ही नहीं है, क्योंकि मुपत्ति हमने क्यों लगाते हैं सामयिक के अंदर, सामयिक में मुपत्ति मुख वस्त्रिका इसलिए धारण करते हैं कि दोष नहीं लगे, समस्या पैदा नहीं होवे, पापकारी कार्य हमसे नहीं होवे, क्योंकि हमने सावधि योगों का त्याग कर रखा है, तो वो हम नहीं करें। और लोगों के प्रश्न जो मूल रूप से प्रश्न रहते हैं कि जिनको मासिक धर्म चल रहा है, जिसको पीरियड्स कहते हैं, पीरियड्स वगैरह चल रहे हैं, तो वो सामयिक कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो बिल्कुल सामयिक कर सकता है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। उसमें स्वाध्याय नहीं करना है, जैसे दम्मो मंगल मुक्तिटम जो गाथाएं आदि आती हैं, आगम की गाथाएं जो है उनको नहीं बोल सकते हैं, इनका विशेष रूप से ध्यान में रखना है। और सामयिक कर सकते हैं, प्रतिक्रमण कर सकते हैं, कोई बाधा वाली बात नहीं है। और ऐसा कहते हैं जो दंपति शादीशुदा है वो सुबह उठ करके जल्दी सामयिक कर सकते हैं या नहीं बिना नहाए। भगवान महावीर का ये धर्म है, जिन शासन का ये धर्म है, इसमें शरीर शुद्धि को धर्म नहीं माना है, इसमें आत्म शुद्धि को धर्म माना है। यानी शरीर शुद्धि की आवश्यकता नहीं है इसके अंदर। सुबह उठ करके आप आराम से सामयिक कर सकते हो, भले ही आप किसी भी प्रकार के सोए हो, किसी भी प्रकार से कोई काम क्रीड़ा हुई हो, तो भी वो समस्या की बात नहीं होती है। सामयिक आराम से कर सकते हैं, अधिकांश लोगों के ये इसमें प्रश्न रहते हैं। एक चीज मैं आपको प्रेरणा रूप में बताना चाहूंगा कि अपनी सामयिक किस प्रकार से होनी चाहिए। शुद्ध सामयिक अपनी होवे तो शुद्ध सामयिक अपनी किस प्रकार से होनी चाहिए कि मेरी सामयिक को देख करके मेरी सामयिक से लोग प्रेरणा लेवें, और ये नहीं कहें मेरी सामयिक से लोग प्रेरणा लेवें, मेरी सामयिक को देख करके लोग प्रेरित हो जावें, और ये कहें कि इस प्रकार से देखो वो कितनी अच्छी सामयिक करते हैं, किस प्रकार से सामयिक करते हैं, इतना अच्छा लगे लोगों को। वो लोग ये नहीं कहें कि ये सामयिक करता है, उपवास करता है, प्रतिक्रमण करता है, फिर भी इनके ऐसे कैसी आदत है, इससे ऐसा धर्म नहीं करे, बढ़िया है। मेरी सामयिक को देख करके लोग ऐसा नहीं कहें कि सामयिक करने का क्या फायदा हुआ, ये तो पूरे दिन झगड़ा करते रहते हैं, इस प्रकार की मेरी सामयिक नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा भी हमको सुनने को मिलता है, इसका मतलब हम अभी तक सामयिक की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमने समता भाव की स्टार्टिंग भी नहीं करी है, ये ध्यान में रखना है। आपको अच्छे से पता होगा, अब नाम आप लोग चैट बॉक्स में पोस्ट कर देना कि एक व्यक्ति साधु जो ध्यानस्थ खड़े थे ध्यानस्थ, लोगों ने उनकी प्रशंसा की और ये साधु हैं, क्या बात है, साधु अभी नए नव दीक्षित साधु खड़े हैं, उनके मन में चल रहा है। सैनिक आपस बाहर से निकले और बोले देखो यहाँ पर ध्यानस्थ ये लोग खड़े हैं और इनके बेटे के ऊपर तो इन्होंने आक्रमण कर दिया है और वहां पर उनके बेटे को लोग मार देंगे। उनको पता नहीं रहा कि वो क्या चल रहा है मन के अंदर, बाहर से मैं साधु हूं, मैं ध्यानस्थ खड़ा हूं, बस मन में
ऐसी भावनाएं आती गई और वो खुद युद्ध स्थल में पहुंच गए और वहां पर जाकर के नरसंहार कर रहे थे। किसी ने पूछा कि भगवान, अगर ये श्रावक, ये साधु अभी काल करके जाए तो कहाँ जाएंगे? तो बोले कि सातवीं नरक में जाएंगे। धीरे धीरे हिंसा कर रहे थे, मन में बहुत भयंकर भावना थी, वचनों से गलत हो रहा था, मौन रूप में ही मन से लोगों को मारते फिर पंचेंद्र जीवों की घात कर रहे थे। फिर एकदम सडनली सामने वाले ने कुछ आया, सामने वाले ने हमला किया और मन के अंदर ही ऐसा लगा कि उनका मुकुट नीचे गिर गया हो। जैसे ही हाथ गया तो सिर पर देखा, अरे तो मेरा लोच किया हुआ है, मैं कौन हूं? फिर पता चला कि मैं तो साधु हूं। मैं कौन हूं? मैं साधु हूं। मैंने इस प्रकार से कैसे कर लिया है? अपने आप पश्चाताप की अग्नि स्टार्ट होती है। पश्चाताप की अग्नि क्या होती है? शुरू होती है। पर शुरू होने के पश्चात वो मन से क्या करते हैं? फिर पश्चाताप करना शुरू करते हैं। मैं अभागा हूं। साधु व्रत को अंगीकार करने के पश्चात भी मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। फिर पूछा कहाँ जाएंगे मर करके? तो बोलते हैं साहब की पांचवी नार की, चौथी नार की, तीसरी नार की, पहली नार की, पहला देवलोक, और वहीं पर देव दुंदुभी बजती हैं और उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। आप लोगों को अच्छे से पता है कि मन से व्यक्ति कितने प्रकार के पाप कर लेता है, कितने प्रकार के दोषों का सेवन कर लेता है। अब अपन जो बात कर रहे हैं कि सामयिक जो अपन करते हैं, हमको शुद्ध रूप से सामयिक करनी है। हमको सामयिक में गृहस्थियों की तरह बातें नहीं करनी है, किसी के पंचायतें हम नहीं करनी है। हमने को सामयिक के अंदर हमको सामयिक में पूर्ण रूपेण ध्यान रखना है कि हम स्वाध्याय करें, सोकरा सीखें, भजन गा लें। अपना मन नहीं लग रहा है तो जिसका भक्ति में मन हो एक दो भजन गा ले, सूत्र स्वाध्याय कर सकते हैं, माला फेर सकते हैं, ठोकरा सीख सकते हैं, नई गाथा का अध्ययन भी कर सकते हैं, भजन भी गा सकते हैं, कहानी भी पढ़ सकते हैं। बट ये होनी चाहिए पूरी की पूरी धर्म से रिलेटेड, ध्यान में रखना है। धर्म के अलावा हम इन चीजों को हमको नहीं करना है। और 10 मिनट हमको बचा के रखना है सामयिक के अंदर कि हम हमारी आत्मा के कल्याण के लिए फुल डे, मैं किसी के ऊपर क्रोध नहीं करूंगा, मैं कोई मेरी प्रशंसा करेगा तो मैं घमंड नहीं करूंगा। इस प्रकार से हम सामयिक करें। और सामयिक में जो जो नहीं करने की बात है उसका मैंने आपको निवेदन कर ही दिया है, और कोई जो नियम रहेंगे उसके अपन चर्चा कर लेंगे। अब अपन बात करते हैं सामयिक के जो अतिचार होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट बता दिया मन दुप निहाने, यानी स्थूल में बोलते हैं कि मन वचन काय के तीनों साथ में ले लेते हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं लग रही मेरे को यहाँ पर कि मन दुप निहाने, वय दुप निहाने और काय दुप निहाने, यानी मन से किसी व्यक्ति पर बुरा सोचना। ये अपन ने चर्चा कर ही ली है कि मन से मैं किसी के प्रति दोष नहीं दूं, ऐसा मुझे पूर्ण रूपेण ध्यान रखना है। ऐसा हो सकता है कि मन में ऐसा आ जाए, लेकिन मुझे वापस कंट्रोल करके लेकर के आना है मेरी बुक्स के ऊपर, मेरे ध्यान के ऊपर, मेरी माला के ऊपर, जो भी हम धामायिक की जो क्रिया कर रहे हैं उनके ऊपर मुझे उस प्रकार से ध्यान में लेना है। जा सकता है जाएगा, ऐसी बात नहीं जाएगा, जाएगा, लेकिन फिर भी मुझे मन को कंट्रोल करना है। वचन से मैं सामयिक में कभी भी किसी को अपशब्द नहीं करूं। यहाँ पर मैंने एक चीज सोचा था, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। आपको ध्यान में होगा कि जो व्यक्ति बहुत बुरी प्रवृत्ति का होता है, काया से किसी को हर समय थप्पड़ मार देता है, कोई भरोसा नहीं उसका, कभी भी उठा के थप्पड़ मार देता है, वचन से गाली गलौज भी करता है। लेकिन हम स्थानक के अंदर जब व्याख्यान चल रहा होता है या स्थानक में बहुत सारे लोग होते हैं, उस समय पर वो व्यक्ति भी गाली गलौज नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, हम जानते हैं। क्यों क्यों नहीं करेगा वहां पर गाली गलौज? कि शब्द से, वचन से, काया से वो गलत क्यों नहीं करेगा? मन से तो सब कर रहे हैं, वहां पर कर पा रहे हैं, अच्छा दुकड़म सब कर रहे नहीं है, मन से तो सब कर भी लेवे तो भी किसी को पता नहीं चलेगा। ये बात आपको अच्छे से जानते हैं कि मन से मैं किसी व्यक्ति के प्रति बुरा सोच लूं, इवन मन से युद्ध करके किसी व्यक्ति को मार भी दूं तो भी किसी को पता नहीं चल रहा है, क्योंकि मेरा वेश सामयिक का है, मेरे मुंह पर मुफ्फती लगी हुई है, किसी को पता नहीं चलने वाला है। लेकिन वचन से मैं किसी को अगर बुरा गाली गलौज करूंगा, बुरा बोलूंगा, तो लोग मुझे बोलेंगे देखो कितना पागल व्यक्ति है, कितना खराब व्यक्ति है, स्थानक में बैठा बैठा लोगों को गाली गलौज करता है, गलत बोलता है। यहाँ पर एक ध्यान में रखना है कि वचन से वो ही व्यक्ति गलत बोल सकता है धार्मिक स्थानक के अंदर या लोगों के भी सामने, किसी के भी सामने। वचन से वही व्यक्ति गलत बोल सकता है जो व्यक्ति अपनी नजरों में अपने आप को अपराधी मान चुका हो। आप अच्छे से ध्यान में रख लेना, लिख लेना कि अगर अपन किसी को गलत बोलते हैं, गलत करते हैं, इसका मतलब, इसका रिजल्ट क्या आता है कि मैंने किसी को गलत बोला, अपशब्द बोला, तो ऑब्वियसली वो ये सोचेगा कि कितना गलत व्यक्ति है, कितने गलत संस्कार है, ये गलत बोलता है। दो जगह जाके बोलेगा कि वो गाली गलौज करता है, गाली निकालता है। दो जने मेरे बारे में ये बात करेंगे, 100% ये बात करेंगे कि देखो कितना गलत व्यक्ति है,
गलत लोग गलत अपशब्द बोलता है, गाली गलौज करता है, यानी ये अपराधी व्यक्ति है। क्या मैं, जो व्यक्ति मेंटली प्रिपेयर्ड हो चुका है कि लोग मेरे बारे में ऐसी गलत गलत बातें करेंगे और मैं सुनूंगा कि लोग मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हैं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तभी जाकर के वो अपने मुंह से गलत बोल सकता है, अपने हाथों से गलत काम कर सकता है। जो व्यक्ति अपने आप को अपनी नजरों में अपराधी मान चुका है, वो ही वचन और काया से अपराध करता है। ये ध्यान में रखना है, अच्छे से ध्यान में रखना है। और जो व्यक्ति निरपराधी की साधना करने का प्रैक्टिस करता है, वो काया से किसी को दोष नहीं देगा, वचन से गाली गलौज नहीं करेगा, अगर मन जाएगा तो भी उसको कंट्रोल करने का प्रयास करेगा। आप लोग अच्छे से ध्यान में रख लेना कि हमको साधना में अगर आगे बढ़ना है तो ये जो सूत्र हैं, ये जो रूल्स हैं, इनको हमको लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। कि काया से, वचन से मैं तभी शुद्ध हो सकता हूं जब मैं अपने आप को पहले अपराधी नहीं मानूं कि मैं अपराधी था, कोई बात नहीं, क्योंकि दोषी सिर्फ दोष काल में दोषी होता है, उसके आगे और उसके पीछे वो निर्दोष होता है। मैंने कुछ दोष लगाया था, तब मैं दोषी था, अभी मैं दोषी नहीं हूं, अभी मैं निर्दोष हूं, क्योंकि मैं अभी दोष नहीं कर रहा हूं, मैं उस दोष का मिच्छामि दुक्कडम देने आया हूं, मैं सामयिक कर करके दोष को हटाना चाहता हूं, तो मैं अभी निर्दोष हूं। और ये महाराज फरमाते, प्रभु मुनि जी महाराज के मुखार बिंद से सुना हुआ था, मैंने आपको निवेदन कर दिया कि वचन और काया से दोष लगाना बहुत टफ होता है, सरल नहीं है। मन से पाप करना सरल है, वचन और काया से पाप करना बहुत मुश्किल है। मन, वचन से और काया से वही व्यक्ति पाप कर सकता है जो ये अपने आप को मान चुका हो कि सामने वाला मुझे अगर पापी कहेगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, तभी वो काया और वचन से पाप कर सकता है। ये ध्यान में रखना है। सामयिक में हमको वचन और काया से पाप नहीं करने हैं, सावध योगों का त्याग कर दिया है। और अगर हमारे से कुछ दोष हो जाए, जैसे बैठे हुए थे, बैठे बैठे सडनली ध्यान नहीं रहा और मेरा हाथ चला गया, हाथ चला गया, काया से किसी जीव की हिंसा हो गई, तो काया से क्या हो गया, मेरा दोष लग चुका है, वचन से लग जाता है, तो ये अतिचार है, पाप मुझे करना नहीं है। तो इस प्रकार से मन वचन काया के अशुभ योग प्रवर्ता दिए हो, अशुभ योगों में मैं चला गया हूं, ऐसा हमको नहीं करना है। अगर चले भी गए तो वापस मुझे पीछे मुड़ करके और शुभ योग में प्रवृत्ति करना है। सामायिक की आराधना अच्छी तरीके से नहीं करते हैं, सामायिक में जो करने योग्य कार्य होते हैं वो नहीं करते हैं, और संसार की बातें आदि जो पंचायत वगैरह जो होती है वो करना स्टार्ट कर देते हैं। सामायिक की आराधना पूर्ण रूप में नहीं करने से भी सामायिक में दोष लगता है, अतिचार लगता है। समय पूर्ण होने के पहले सामायिक समाप्त कर देना, यानी समय तो अभी सामायिक का हुआ ही नहीं है, 48 मिनट बाकी है। कभी कभी क्या होता है कि लोग सामायिक का पचक के बैठे और 50 मिनट हो गए, होने वाले थे, तो बोले सामायिक कितना टाइम है, अरे भाई हम 2 मिनट ज्यादा नहीं बैठ सकते कि 3 मिनट बाकी है, 48 मिनट की सामायिक करेगा, 2 मिनट ज्यादा कर लेगा तो कौन सा नुकसान हो जाएगा। वहां पर बैठे बैठे आराम से ठहाके लगा लगा के हम बातें कर सकते हैं, कुछ कार्य कर सकते हैं। बट सामायिक के अंदर हमको तो ये वेट रहता है कि कब सामायिक आए और कब मेरे हाथ जावे नमो हरिंताणम बोलने पर, कब मैं ध्यान करूं, जब मैं नमो तणम बोलूं। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट तो लास्ट पार्टी, सामायिक पारने की जो पार्टी आती है ना, मोस्टली लोग जाकर के फर्स्ट के दो जो सेंटेंस होते हैं भूल ही जाते हैं। फर्स्ट के दो तो मन दुखनिया ने भाई तुमने पूरा बोला नहीं बोला सामायिक संगम सीधा, और आगे जाकर के फटाफट बोल करके नौकार मंत्र बोला रवाना। लास्ट की पार्टी ने बेचारी ने क्या बिगाड़ा है हमारे को, विशुद्ध रूप में उसको बोल ही नहीं पाते। लास्ट की पार्टी का तो मतलब यूं मान लो एग्जाम ही होता है उसका, तो सभी जने सोचना। और जो अच्छे सामायिक करते हैं उनको नमन करता हूं कि जिस प्रकार से मैं स्टार्टिंग में सामायिक लेने के लिए नवकार मंत्र बोलता हूं, नवकार मंत्र के पहले तिक्कोतों का पाठ करता हूं ना, वो भाव मेरे अंतिम पाठ के अंदर होने चाहिए। और उसके पश्चात जो लास्ट का जो पार्ट है उसमें मेरे भाव होने चाहिए, और मुझे ये मन में फील होना चाहिए मुझे कि मैं जो पार्टी कर रहा हूं अब मेरे पापों को मैं खोल रहा हूं, पाठ में पाप को खोल रहा हूं, मैंने जो ताला लगाया था कि मैं साबत युगों का त्याग करता हूं, और अब जो लास्ट के हैं मैं पाप को खोल रहा हूं, मैं मन में ऐसा भाव आना चाहिए कि मुझे तकलीफ होनी चाहिए कि मैं संसार को खुला कर रहा हूं। और जो सामयिक जब हमने लेते हैं, देखो सामयिक पारने का जो पाठ हमने कथन कर दिया, सामयिक लेने का पाठ कौन सा है, करेवी बनते, जिसके अपन ने बात करी थी कि करेवी बनते में क्या करते, करेवी बनते हे भगवान में करता हूं, साक्षी किसकी, भगवान की, भगवान की साक्षी रहने के पाठ में मैं पाप कर सकता हूं क्या। करेवी बनते सामयम सावजम जोगम पचक खामी, मैं पचकान करता हूं सावत्य योगों का। अर्थ बोल करके कर लेना, मजा आ जाएगा, पाप करोगे डर लगेगा।
मैं पचकान करता हूँ सावधि योगों का, प्राणातिपात, तथा मैथुन, विरमण आदि जो भी है मृषावाद में सब नहीं करूंगा, फालतू बातें नहीं करूंगा। राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, रति रति सब शामिल है इसके अंदर। हम लोग आराम से राग द्वेष करते हैं, हम क्योंकि हम पार्टी अभी मेरी आवाज आ रही है? ओके। हाँ, हमारी बात चल रही थी करेंगे बंदे के पाठ के ऊपर कि जब भी हम सामायिक पचकते हैं, सामायिक पचकते ही नमोथुणम बोला हमने, जैसा भी किया उसके बाद एक बार उसका अर्थ पढ़ लेने करेंगे बंदे का कि हे भगवान मैं करता हूँ, क्या करता हूँ, सावजन जोगम पचकामी, प्रत्याख्यान करता हूँ सावध योगों का। जाओ नियमम, जब तक मेरे नियम होता है, पर जो नियमम कितना, एक सामायिक का, दो सामायिक का, एक सामायिक हमने पचकी है, भावना हो गई दो सामयिक पचकने की, लेकिन मैंने उपरांत नहीं बोला है, तो क्या होएगा, मुझे सामयिक पार करके वापस नई सामयिक लेनी पड़ेगी। सबसे बेस्ट है कंटिन्यू सामयिक करनी है, उपरांत बोले, एक सामयिक के उपरांत, उपरांत बोलने से क्या हो जाएगा, हमारी सामयिक कंटिन्यू चल रही है। और ऐसा ध्यान में रखना है, उपरांत हमने बोल दिया और हमारी सामयिक आ चुकी है, यानी हमारे को 1 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है, 48 मिनट, 96 मिनट हो चुके हैं हमारे को, ठीक है। अब 96 मिनट हो गए और हमने क्या किया, एक समय एक मिलाकर दो के ऊपर बचे समय, कहां पचकान कर रहे हो भाई, सामयिक तो हो गई, वो तो गई। नींद से उठे, पोरसी हो चुकी है, पोरसी पचकेंगे, पोरसी तो नींद में निकल गई। जिस चीज को करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है वही त्याग, वही प्रत्याख्यान कहलाता है, ये ध्यान में रखना है। पालने के पीछे मेहनत करना पड़ता है। और अगर मान लीजिए हमको पचकान करना है, सेकंड सामयिक का पचकान कर लीजिए और 10 मिनट तो रुकना ही है वापस, 10 मिनट के बाद में हमको पालना, ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है। सामयिक का काल आ चुका है, दूसरी सामयिक का, और हमारी स्मृति में नहीं रहा और हमने सेकंड सामयिक पचकी नहीं, और अब हम पचक रहे हैं, पचकते ही पाल नहीं सकते, 10 मिनट तो हमको रुकना ही है। तो नियम ले लेवे, फर्स्ट सामयिक के अंदर हम सांसारिक बातें नहीं करेंगे। जो जो ये नियम करता है वो यस लिख करके मुझे भेजे कि सामयिक के अंदर हम सामयिक सांसारिक बातें नहीं करेंगे। दूसरी बात कि सामयिक जो है मैंने पचकी है, उपरांत बोल करके ही सामयिक पचकेंगे। मान लीजिए एक सामयिक और करनी हो तो हमारे को, और नहीं भी की है तो 15 मिनट ऊपर निकल गए सौदे करने में, तो उसका भी लाभ मुझे मिल जाएगा, ये ध्यान में रखना है। और समय पूर्ण हुए बिना सामयिक मैंने पार ली हो, कि सामयिक मैंने ली, मुझे समय का ध्यान नहीं रहा, भूल गया, मैं 7 बजे ली थी, 7:10 मुझे याद रह गया, या मुझे याद रहे 7:05 जब कम था तब मैंने ली थी सामयिक, अब 5 मिनट का हमने घोटाला कर दिया, सामयिक पहले पार ली, तो दोष में लगाना है। हम व्रत का पालन करें, दोष नहीं लगाएं, इसका मुझे पूर्ण रूपेण ख्याल रखना है। तो ये 5 प्रकार के अतिचार नहीं लगे, ये हमको ध्यान में रखना है। अब अगले जो नियम इसमें है, कि इसमें नियम तो मोस्टली बहुत सारे नियम शायद इसमें आ चुके हैं। हाँ, सामायिक पर विधि से लेंगे, विधि से पूर्ण करेंगे, कथाएं, गप्पे, हंसी मजाक सब नहीं करेंगे, लगभग ये आ चुका है। अब इसमें ध्यान में रख लो सामायिक के जो आगार हैं, सामायिक के आगार क्या क्या है उसके अंदर। सडनली कुछ बीमार हो गया हो, सामयिक करते करते गिर गया हो और वहीं पर हालत खराब हो गई हो, बीमारी का आगार रहेगा। परदेश गमन का इसमें आगार रहता है, पराधीनता का। कोई भी कार्य बीच में आ जाता है, परदेश गमन का मतलब इसमें मेरे को अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, यानी कहीं पर भी सडनली कुछ भी काम आ जाए, मैं बाहर चला गया हूं, जैसे यहाँ पर सामयिक ले लिया है, यहाँ पर सामयिक के आगार कौन से हैं, सामयिक पचकी है, सामयिक को तोड़ने का आगार नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर क्या आगार है ये ध्यान में रख लो, कि मैंने ऐसा नियम लिया है कि मुझे 1 दिन की सामयिक रोज की करनी है, 1 दिन की सामयिक मुझे रोज की करनी है। और ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा नियम फ्लेक्सिबल लोग ले लेते हैं कि आज सामयिक करिए और कल क्या करते हैं, भूल गए और कल 2 कर लेते हैं। फिर कल कोई मेहमान आ गए, चलो ठीक है मेहमान आ गए हैं तो चलो छोड़ो परसों कर लेंगे, और मेहमान आए, मेहमान के साथ में तो हमने 2 घंटे ही बिताए, आराम से 2 घंटा सोए भी थे, घर का काम भी किया था, 4 घंटे टाइम वेस्ट हुआ था 24 घंटे के अंदर। हम कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेहमान भी आ गए हो तो 24 घंटे में 8 घंटे नींद निकाली, बचे 16 घंटे, और 16 घंटे हमने मेहमानों की सेवा की हो, ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा दुनिया के अंदर। सामयिक कर सकता है आराम से। हम क्या सोचते हैं कि आज की सामयिक कल कर लेंगे, फिर 3 घंटे एक साथ सामयिक कर ली, भैया हमको उतारना नहीं है, कर्जा नहीं है। भगवान महावीर स्वामी हमारे ऊपर कर्जा नहीं छोड़ के गए जो हम उतार रहे हैं, ये हमारे ऊपर कर्जा है पापों का, तो उसको हमको उतारना है। हम बोलते ना कि सामयिक का मेरे ऊपर कर्जा इतना उतारना है, सामयिक का कर्जा नहीं है वो, ये मेरे पापों का कर्जा है, मुझे उतारना है सामयिक के द्वारा।
जितनी मैं सामयिक करूंगा उतना पापों का कर्जा मेरा उतरेगा। ये ध्यान में रखना है। हम हर चीज को उल्टा लेके बैठे हुए हैं। हमारे ऊपर कर्जा चढ़ा है पापों का, राग द्वेष का, इनका कर्जा हम सामयिक के द्वारा उतारते हैं। मेरी आत्मा के लिए है वो चीज, जो मेरी आत्मा के लिए है, मेरे लिए है, वो मुझे ही करना पड़ेगा, कोई पड़ोसी नहीं कर सकता है। तो मुझे आगार, यानी उसमें क्या क्या आगार रह सकते हैं कि मैं मान लो परदेश गमन, आउट ऑफ कंट्री चला गया हूं और मुझे वहां पर बिल्कुल भी समय नहीं मिला, तो उसका मुझे आगार रखना चाहे तो। बाकी नियम तो ऐसा लेने कि मुझे किसी भी परिस्थिति हो, चाहे मेरे बेटे की शादी हो। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं। हमारी समिति के संयोजक थे अशोक जी कवार, जो वर्तमान में अशोक मुनि जी महाराज साहब है, रत्नवंश परंपरा में, हमारे परंपरा के अंदर। मैं खुद वहां पर देखा हूं, उनकी फैमिली में शादी में गया था, तब किसी बच्चे की शादी थी, तो वहां पर वो कुछ सींचने के लिए आते हैं, बेटे की शादी में कुछ दान धर्म करने के लिए आते हैं ना, वो कुछ उसी में होता है। तो उनका नाम पुकारा गया था कि कहाँ गए, तो बोले कि वो प्रतिगमन करके आ रहे हैं। घर में शादी और प्रतिगमन कर रहे थे। ऐसे कितने महान लोग होंगे जिनके घर में शादी और प्रतिगमन करके आए हो। मैं तो ये बात जानता हूं, जिस व्यक्ति की शादी है और उस दिन वो खुद प्रतिगमन या फिर सामयिक, प्रतिगमन चलो बड़ी बात मान लेते हैं, आपके लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी प्रतिगमन करना, सामयिक जिस दिन नहीं छोड़े तो वो महान आत्मा है, उसको नमन करना चाहूंगा। हम संसार के काम के लिए सामयिक को आगे पीछे कर लेते हैं। सामयिक के लिए संसार के कामों को आगे पीछे कभी किया है? अगर ऐसा हो जाए तो सोचना कि मेरी सामयिक अच्छे के लिए हो रही है, मैंने कोई अच्छा कार्य किया है। तो हमारे आकार कौन कौन से हैं? मेरी ऐसी बीमारी हो जाए, ऐसी अवस्था हो जाए कि मैं सामयिक कर ही नहीं पाऊं, तो बीमारी का आकार रह सकता है। आउट ऑफ कंट्री चले गए, परदेश गमन का आकार है। पराधीनता का, मैं लोगों के आश्रित हो चुका हूं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, तो उसका आकार है। वृद्धावस्था, कोई सरकारी या लौकिक कार्य मेरे आ गया, तो उसका आकार रहता है। किंतु अन्य समय में पूरी कर सामयिक करूंगा ही करूंगा। ये मूल रूप से मुझे अच्छे से ध्यान में रखना है। सामयिक का नियम हमको करना है, नित्य प्रतिदिन हमको सामयिक करनी ही है। जो व्यक्ति कुछ सामयिक करते हैं, अब देख लो, मैं आपसे निवेदन कर देता हूं कि जो पहली बार 12 वर्षों क्लास अटेंड कर रहे हैं, जो पहली बार 12 वर्षों क्लास अटेंड कर रहे हैं, 12 वर्ष कभी समझे ही नहीं है, कभी लाइफ में उपदेश सुना ही नहीं है, कभी सामयिक करी ही नहीं है, उन लोगों के लिए ध्यान में रखना है, कभी सामयिक करी ही नहीं है। मैं एक चीज ध्यान में रखता हूं, उनको कितनी करनी है ये मैं नहीं पूछूंगा, मैं ये पूछता हूं, क्या हम 30 दिन में एक दिन सामयिक नहीं कर सकते? 30 दिन में एक दिन सामयिक, 30 दिन महीने में एक सामयिक नहीं कर सकते? तो मैंने किसी को पूछा था ऐसे क्लास लेते समय, अभी तो क्या ऑनलाइन क्लास चल रही है, अभी जरा म्यूट है, जवाब देना चाहेंगे तो भी दे नहीं पाएंगे। मैंने ऑफलाइन क्लास में पूछा था कि आप में से ऐसा कौन कौन व्यक्ति जो कभी सामयिक नहीं करते थे कि 30 दिन में एक सामयिक कर सकते हो? उन्होंने क्या बोला पता है? भैया हमारी मजाक बना रहे हो क्या, कि हम लोग 30 दिन में एक सामयिक नहीं कर सकते क्या? आराम से कर सकते हैं। मैंने कहा ओके, सॉरी मेरी गलती हो गई, मैंने आपको ऐसा बोल दिया कि महीने में एक सामयिक कर सकते हो, नहीं कर सकते, चलो ठीक है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 7 दिन कितने हो गए? 168 घंटे। इन 168 घंटों के अंदर 48 मिनट क्या आप सामयिक के लिए निकाल सकते हो क्या? सप्ताह में, एक वीक में एक सामयिक कर सकते हो क्या? तो बोलते हैं भैया फिर से आप हमारी इंसल्ट कर रहे हो कि बोलो 168 घंटों के अंदर में 1 घंटा नहीं निकाल सकता, 48 मिनट नहीं निकाल सकता? क्या बोले ऐसे इंसल्ट मत करो, आप नियम अच्छे से करो। मैंने कहा चलो भैया सॉरी, आप बोलते हो आप कितनी सामयिक कर सकते हो? 24 घंटे में 1 घंटा निकाल सकते हो? 24 घंटे में भैया कुछ प्रॉब्लम हुई तो बात अलग है, बाकी कोई बड़ी बात नहीं, आराम से कर सकता हूँ। अल्टीमेटली मुझे मेरी तरफ से नियम देना नहीं पड़ा, सामने वाले ने अपनी शक्ति के अनुसार को ग्रहण किया कि मेरी एबिलिटी है कि मैं 24 घंटे में 48 मिनट निकाल सकता हूं। अब ये ध्यान में ले लीजिए कि ये जो व्यक्ति पहली बार जुड़ रहे हैं उसको महीने में आप देख लीजिए, कम से कम बता रहा हूं 4 सामयिक तो करना ही है, ठीक है? जो पहली बार लाइफ में कभी सामयिक नहीं करी उसकी बात मैं कह रहा हूं, सामयिक नहीं करी उसकी बात कह रहा हूं। जिन्होंने सामयिक करी है, धर्म को जानते हैं, वो व्यक्ति 10 सामयिक का तो नियम लेवे ही लेवे कि हर 3 दिन के अंदर, हर 2 दिन के अंदर, मतलब 10 तो नहीं, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, 15 सामयिक, 2 दिन में 1 दिन सामयिक करना ही है। और बाकी जो लोग सामयिक करते हैं, जो लोग थोड़ा भी मन में धर्म बसा है, थोड़ा सा भी धर्म बस चुका है ना मन में, तो उनको रोज की 1 सामयिक करनी ही है, रोज की 1 सामयिक हमको करनी ही है। अब देख लो आपको किस प्रकार से नियम लेने हैं। मैं जानता हूं, मैं देखता हूं कि लोग आप कितने जने जुड़े हुए हो,
अधिकांश लगभग 90% लोग, तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि आपको रोज की रोज सामयिक करने का नियम बचना है। अब कुछ प्रश्न हो आपके सामयिक से रिलेटेड, जो सामयिक व्रत के रिलेटेड प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए, अन्यथा हम इसके सामयिक व्रत के प्रचलन कराएंगे। हाँ जी विजेता जी, आप हैंड रेस कर दीजिए किसी को कोई प्रश्न हो तो, ताकि आपको। सुशीला हाँ। जी आप अनम्यूट कर लीजिए। मेरी कमर में प्रॉब्लम है, तो क्या लेट के भी कर सकते हैं क्या सामयिक? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई बाधा वाली बात नहीं है, लेट करके भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको अपनी मतलब कंसंट्रेशन पूरा करना है। अध्ययन आदि जो भी जैसे भी करते हैं आप कर सकते हो, अवस्था प्रॉब्लम है बीमारी आदि से तो आप कर सकते हो, कोई समस्या नहीं। हाँ। धर्मेंद्र जी, जैन लड़कों के लिए क्या वस्त्र क्या होते हैं? हाँ जी, देखो पुरुषों के लिए सामयिक के वस्त्र ऊपर का उसको बोलते हैं पचेवड़ी भी बोलते हैं, दुपट्टा भी बोलते हैं, जो अपने को इजीली अवेलेबल है। अगर नहीं हो आप लोगों के पास में तो आप कांटेक्ट करिए, हम लोग भिजवा देंगे। अपने जोधपुर स्वादेश संघ में भी अवेलेबल है, हम कहीं वो इजीली मिल जाता है आप लोगों को। ऊपर चोलपट्टा, ऊपर दुपट्टा बोलते हैं उसको, पचेवड़ी भी बोलते हैं। अब क्या होता है कि जैसे अपन नॉर्मली कपड़े की दुकान होती है ना साहब, वहां से भी ले सकते हैं कि हम यहाँ हमने उसको एक यहाँ रखा और दूसरा हमने पूरा शॉल टाइप, तो शॉल टाइप होता है व्हाइट कलर का रहेगा, ऊपर पहनना है, और चोलपट्टा जो नीचे रहता है हमको पहले उसकी एक गांठ लगानी है, उसके पश्चात थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहे यहाँ तक उसको मोड़ करके हम लगा, लुंगी टाइप जो होता है व्हाइट कलर का रखना है। मतलब उसको कहते हैं पचेवड़ी, एक तो पचेवड़ी हो गया और एक चोलपट्टा हो गया, दो। तीसरा पूंजनी, मुपत्ती और माला, ये चीजें बहुत कंपलसरी धार्मिक पुस्तक है, मतलब 6 चीजें हमारे बैग के अंदर रहना बहुत जरूरी है। फर्स्ट पुरुषों की बात कर रहा हूं, दुपट्टा, सेकंड चोलपट्टा, थर्ड पूंजनी, चौथा माला, पांचवी धार्मिक पुस्तकें और मुपत्ती। जो ये चीजें हैं, मुपत्ती, दुपट्टा, चोलपट्टा, 3 तो हो गया, पूंजनी चौथा, माला पांचवी और छठा धार्मिक पुस्तकें। ये 6 चीजें कंपलसरी हमारे बैग के अंदर रखना अनिवार्य है। लेडीजों के लिए ऐसी निर्धारित ड्रेस नहीं होती है, लेकिन सात्विक कपड़े पहनना बहुत जरूरी है। आजकल क्या होता है कि पुरुष लोग जो होते हैं जीन्स के अंदर सामयिक कर लेते हैं, आधा तो जीन्स ऐसा पहनते हैं पहले से इतना लटका हुआ पहनते हैं कि वो बेचारा जो बेल्ट होता है ना उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ जाती है उस पैंट को संभालने की, उसको जैसे ही बैठते तो आधा तो अंडरवियर पीछे से नजर आता है। तो इस प्रकार से कपड़े हमको नहीं पहनने हैं। जेंट्स लोग पूरा ध्यान में रखें, जो यंगस्टर है उनकी बात मैं कह रहा हूं, अपने घर में भी हो तो पूरा ध्यान रखें कि इस प्रकार के कपड़े इस तारीख में नहीं पहने। सतिया जी भी विराजमान होते हैं, साधु भी विराजमान होते हैं, महिलाएं भी आती जाती हैं, इस प्रकार से देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। चोलपट्टा दुपट्टा पहन करके ही सामयिक करें। और लेडीजों के लिए सात्विक कपड़े, अगर महिलाएं हैं तो साड़ी आदि पहन करके सामयिक करना विशेष रूप से ध्यान में रखें। और जो जिनकी शादी नहीं हुई है वो सलवार सूट पहन करके सामयिक करें। घर में कर रहे हैं तो आपको जैसे उचित लगे वैसे कपड़े पहन करके कर सकते हैं। और मूल रूप से एक चीज ध्यान में रखें, अच्छे से रखें तो बहुत अच्छी बात है कि जब भी स्थानक में संत विराजमान होते हैं तब जो लेडीजें हैं वो सिर पर दुपट्टा डाल के जावे, उनके सामने रहे तो बहुत अच्छी बात है। और जो सतिया जी आदि रहते हैं तब जेंट्स जाते हैं तो अपनी मर्यादा रूप से जावे, कपड़े ढंग से पहन करके जावे, ये बहुत जरूरी है। हमको उनके संयम में साधक बनना है, बाधक नहीं बनना है, ये ध्यान में रखना है। जो चीज बातें छूट गई थी मैंने आपको इस प्रश्न के उत्तर में और बता दी। हाँ जी सर, जय जिनेन्द्र। हाँ सर। सर मैं एक सामयिक तो सुबह करती हूँ, लेकिन सर जब दिन को करती हूँ ना तो कभी ऑनलाइन कोई सामान आ जाता है, कोई बैंक वाला आ जाता है तो सर दोष लगता है, तो क्या प्रायश्चित लेना चाहिए? घर पे अगर कोई नहीं रहे, घर पे कोई सर भी कोई नहीं है सर, छोटी 4 ही जने, बच्चे छोटे हैं। हाँ जी हाँ। तो कोई ना कोई आ ही जाता है। देखो इसका सामयिक में एक्चुअली आधार तो रहता नहीं है, पहली बात है ना। तो इसका आप जो भी मजबूरी हो जाए तो उसको लिख लेवें, और जब भी महाराजा के पास आपको जाने का मौका पड़े तब आप उनसे पूछे क्या 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 प्रायश्चित आएगा। वो महाराजा ही आपको प्रायश्चित के जो हकदार रहते हैं महाराजा ही बताएंगे। बाकी प्रायश्चित छोटा प्रायश्चित आएगा आपको, इतना कोई बड़ा प्रायश्चित आएगा नहीं। अब मजबूरी है, मजबूरी बस होता है। और इसका एक तरीका ले लें आप,
कि सामयिक करने बैठे हैं तो एक सबसे सर बेस्ट है क्या कि तरीका लेना चाहिए, क्योंकि हाँ एक बोर्ड ऐसा रेडी कर ले हुए, उसके ऊपर लिख ले हुए कि ऑनलाइन सामयिक मतलब जो भी मैं अभी इस चीज को ग्रहण नहीं कर सकती हूँ 1 घंटे तक, या तो आप बाद में आकर के देवें या आप इसको यहीं पर रख के चले जाना, सबसे बेस्ट तरीका। सर आजकल ये सामने- सिस्टम है ना कि ओटीपी बताना पड़ता है सर, ये लोग वापस आने में दिक्कत करते हैं। हाँ, जैसे हाँ, सिलेंडर वाला आ गया, बिजली वाला आ गया, या कोई सामान आ गया, तो सर मेरे साथ काफी प्रॉब्लम होती है। और आप मरासा का कह रहे हो तो सर हम भोपाल में हैं, मरासा बहुत दूर है यहाँ से और मिलना नहीं होता है सर। ओके। भाव बड़े रहते हैं हाँ। लेकिन दोष लगा 3-4 बार, कोशिश लिखते करती हूँ कि लिखते जाओ, साल भर में 1 बार भी दर्शन किए तो भी पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखो इसका एक काम करो ओके कि सर। होम डिलीवरी वाले जब भी आते हैं ना, तो मेरे हिसाब से कोई अर्ली मॉर्निंग आते नहीं है फर्स्ट, और एक लेट नाइट भी नहीं आते, तो आप सामयिक का टाइम चेंज करो। आप ऐसा कर सकते हो, अगर अपने को दोष नहीं लगाना है तो सामयिक के काल का परिवर्तन कर लो ताकि बेस्ट रहेगा। नहीं सर, सुबह करती हूँ लेकिन इनका पता नहीं रहता सर, कभी दिन को ही आ जाते हैं, कभी सुबह 11 बजे भी आ जाते हैं, कोई टाइम फिक्स नहीं इन लोगों का। यूँ तो वही कह रहा हूँ, प्रातः काल अर्ली मॉर्निंग सामयिक करें, बेस्ट है सबसे। अर्ली सुबह मॉर्निंग टाइम करती में हूँ सर, हाँ। अर्ली मॉर्निंग भी करती हूँ लेकिन दिन को भी करती हूँ कुछ पढ़ने के लिए, सीखने के लिए सर। ठीक है, तो उसमें जो दोष लगता है आप लिख ले, जब भी वर्ष तो में दिन 1 की बार भी समय का ही मानसा दोष के दर्शन लगता है करने का अवसर पड़े तो आप उनसे प्रायश्चित ले लेंगे। ओके, धन्यवाद सर। राइट सर। जय जिनेंद्र साहब, संतोष हाँ बोल सर। रही हूँ। हाँ सर। मेरे को एक तो ये जानना था कि आपने जो प्रमोद मुनीसा का वो वाक्य फरमाया था, दोषी व्यक्ति सिर्फ दोषी, एक मिनट आप लिखते जाइए, मैं बोल रहा हूँ। दोषी सिर्फ दोष काल में दोषी होता है, दोषी सिर्फ दोष काल में दोषी होता है, उसके आगे और पीछे निर्दोष होता है। अच्छा, सेकंड था सर कि माइक पे चल रहा है और संवर ले सकते हैं, ऐसा मेरे मन में नहीं था, ये सही है क्या? संवर लेके माइक सुन सकते हैं? देखो धार्मिक क्रिया कर ही नहीं सकते हैं, धार्मिक क्रिया तो खैर नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा जरूर कर सकते हैं कि जो भी पाप यहाँ पे चल रहे हैं उनको छोड़ करके बाकी सभी पापों का मेरे त्याग है, ऐसा हम तो कर वो सकते हैं। संवर काउंट होगा क्या? देखो काया से मैं पाप अनुमोदना कर रहा हूं, मैं मन से भी तो हो ही जुड़ी जाएंगे अपन, एक करण एक योग से संवर करते हैं हम लोग। मैं खुद पाप नहीं करूंगा, ऐसा तो कर सकते हैं, संवर कर सकते हैं, संवर करने में बाधा नहीं लगती है। अच्छा, थैंक यू सर। थर्ड है 15 मिनट आत्मा का अवलोकन कैसे करें? 2-4 सेंटेंस ही आते हैं, 15 मिनट कोई तक तो बात कर। नहीं, नेहा जी चौरड़िया की युवती मंडल जो चैनल है उस पर कुछ क्लासेस शायद होगी, आई थिंक विदिता जी क्लास है ध्यान के ऊपर। ध्यान के ऊपर एक उन्होंने सेशन लिया था काफी पहले जी। हाँ, लेकिन अभी जब सैटरडे को नेहा जी चौड़िया का फिर से सेशन होगा तो संतोष जी आप जरूर डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं उनसे और आपको जरूर कुछ समाधान मिलेगा। ओके, थैंक यू। हाँ सर। प्रणाम सर। जय जिनेंद्र सर। हाँ सर। सर अभी मैं लाइट नहीं छोड़ रही, मैं समय ले रखा है, पर किसी ने और आके छोड़ दिया तो? हाँ तो कोई बात नहीं, बस आपने जैसे लाइट आप लाइट ऑफ थी, ठीक है ना, तब आपको पुस्तक में कुछ दिख नहीं रहा था, 2 चीज कंडीशन है, आपको बुक आराम से देख करके आप पढ़ सकते हो, लाइट चला दी तो भी पढ़ रहे हो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप लाइट की सहायता से नहीं पढ़ रहे हो, आपको पहले भी दिख रहा था, ठीक है ना। अगर लाइट ऑफ आपको पुस्तक नहीं पढ़ पा रहे थे और आप सामयिक पे पटक के बैठ गए, नहीं लाइट मैंने छोड़ दी सर, तो भी नहीं पढ़ सकते हो। नहीं पढ़ने का नहीं सर, मैं बिना लाइट में समय लिया मैंने, पर किसी ने और ने आके छोड़ दिया लाइट, तो फिर उसका दोष मेरे को लगेगा क्या? समय नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, मैं वही बात कह रहा हूँ कि आप वहां पर अंधेरा, मान लो लाइट अंधेरा था, आप वहां पर पुस्तक नहीं पढ़ सकते थे, और अगर किसी ने लाइट छोड़ दिया और उस लाइट में आप पढ़ रहे हो तो दोष लगेगा, ये समझ लो आप, बाकी आपको दोष नहीं लगेगा उसका। जो भी क्रियाएं आपके हाथ से शुरू हुई है उसका दोष है, बाकी क्रियाएं बाद में शुरू कर दी है पापकारी क्रियाएं, और उसका आप सहयोग करते हो तो दोष है, ये ध्यान में रखना। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ सर। ज्योति जी। सर हेलो। हाँ सर जय जिनेंद्र सर। मैं नित्य ही सामयिक तो करती हूँ और आज जैसे नियम भी लेना था, पर कल ही पहली बार ऐसा हुआ था, तबीयत 3 दिन से ठीक नहीं थी और कल सामयिक थी और कुछ ऐसी अवस्था बनी कि मुझे
बीच सामयिक में बहुत कंट्रोल किया कि नहीं उठूं करके 15 मिनट निकले, 10 मिनट अब बचे हैं, 5 मिनट बचे, आखिरकार मुझे उठना ही पड़ा। तो फिर इसका क्या मेरा प्रायश्चित रहेगा? उठ करके क्या किया फिर आपने? और वही मुझे थोड़ा लूज मोशन हो रहा था, तो मेरा कोई कंट्रोल नहीं था। हाँ ओके राइट। तो ऐसी जो अवस्थाएं होती है ना, इसमें कोई बाधा वाली बात नहीं है, एक समय को और आप कर सकते हैं, कोई बाधा वाली बात नहीं है। अच्छा, बस यही प्रायश्चित रहेगा? हाँ, एक समय मूलतः यही रहते हैं कि मतलब अच्छा। सामयिक में कोई दोष लग गया हो, असंगता भी हो गया हो, सामयिक पार ली हो समय और बहुत मजबूरी वाली बात हो, तो उसके पश्चात आप एक सामयिक और कर लीजिए, तो कोई बाधा वाली बात नहीं है। और उस सामयिक के अंदर 10 मिनट चिंतन करके जो दोष लगाए उसके लिए आप पूरा बोलिए कि मेरे को ये दोष लग गया था, भगवान मुझे माफ करना, मेरे कर्मों को हल्का करना, बस ये कर लीजिए, एकदम बढ़िया। नंबर लिया और 10 मिनट वापस बैठ के वो मिच्छामि दुक्कडम सारा वो तो किया था। तो वही बिल्कुल बिल्कुल, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। धन्यवाद जी, बहुत राइट राइट। POPO। सर मेरा लड़का 2 साल का है, अगर सामयिक में उसका आगार लेके सामयिक हो सकती है? हाँ देखो, ऐसा करते हैं वर्तमान में, इवन मेरे घर में भी करते हैं। मैं क्या बोलूंगा, क्योंकि सामयिक में देखो आगार तो ऐसे रखते नहीं है, लेकिन बाकी बच्चा जो है 5 साल तक समझ नहीं पाता है तो पास में आता ही है, तो सामयिक में आगार लेके कर सकते हैं, ऐसा सुना है, कर सकते हैं, सामयिक में आगार लेकर के कर सकते हैं। मान्यता है क्या आगम की ये मान्यता है कि सामयिक में आगार रखते हैं लड़कों की? देखो, आगम का मान्यता का मुझे अभी ऐसे टाइम ध्यान में नहीं है, मैं आपको कल क्लास के अंदर मैं अच्छे से बात करके बता दूंगा मान्यता का। बाकी व्यवहार पक्ष में मुझे ये पता है, आगम की मान्यता का मैं आपको निवेदन कर दूंगा। ठीक है सर, ओके धन्यवाद। ओके। संगीता जी सेठ। हेलो जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र साहब। ये सामयिक के 32 दोष है ना सा, हाँ तो उसमें अपना ये कुआसन दोष, जैसे एक बार पालकी आसन में तो अपन बहुत कम स्थिति आसन में सामयिक होती है, तो उसमें तो 32 दोष में से आसन वो दोष लगता ही है सर। देखो, कुआसन का मतलब क्या होता है? गलत आसन से बैठना। चलासन में बार बार आसन चेंज करते हैं, वो चलासन में जाता है। कुआसन में ऐसे आसन से बैठ गए अपन, बिल्कुल ही ऐसा पांव ऊपर किया और यूं हाथ रखा और मुंह पे मुंडी ऐसे रख के बैठ गए, ये कुआसन की श्रेणी में आता है। तो ऐसे आसन जो बिल्कुल ही हिलना, सामयिक एक निडर व्यक्ति का कार्य है, जो मोक्ष को प्राप्त करने का ट्राई कर रहा है उसका है। ऐसे मतलब गलत आसन से नहीं बैठना चाहिए, दैट इज कुआसन। चलासन आप जो बोल रहे हो कि बार बार चेंज करते हैं, वो चलासन शारीरिक जो हमारी अवस्था जो है, हाँ जैसे पाँव मतलब पालकी शारीरिक तकलीफ के कारण चेंज करना पड़े बात अलग है, अन्यथा बार बार चेंज करते हैं दोष है। जय जिनेंद्र सर, धन्यवाद सर बहुत। हाँ सामयिक क्या ये कुछ प्रश्न? हाँ सर, जैसे अपन बैठे हैं पालकी आसन, बराबर है, मैं बैठती हूँ एक आसन की बराबर ऐसे। जय जिनेंद्र सर। हाँ जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। मैं ये पूछ रही थी कि है ना, जो आजकल क्या है कि व्याख्यान वगैरह होते हैं माइक में होते हैं, तो फिर जाते हैं तो सामयिक तो करते ही हैं, क्योंकि वहां पे भी मन नहीं लगता है कि भाई अपन गए बिना सामयिक क्या है, तो फिर क्या गलत दोष तो लगता ही है। दोष लगता है, बिल्कुल दोष लगता है, सामयिक के नहीं करने चाहिए। जो देखो महाराज साहब देते हैं वो उनकी परंपरा के अनुसार है, जो भी जिस परंपरा में ऐसा नियम आदि है, भगवान महावीर की आज्ञा नहीं है, ये ध्यान में रखना। इसकी आज्ञा नहीं है। मैं जो बात कर रहा हूँ, देखो मैं जो आपको क्लियर कर देता हूँ, भगवान महावीर की आज्ञा के अनुसार जो आगम आदि हम वर्तमान में मानते हैं, उन आगम की परंपरा के अनुसार निवेदन करता हूं मैं आपको। कौन परंपरा क्या मानती है वो मैटर में बिल्कुल भी नहीं छेड़ रहा, परंपरा के अनुसार मैं आपको बताता हूं कि वहां जो दोष वहां पर सामयिक नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान में रखना। सामयिक नहीं कर सकते हैं, ये स्पष्ट ध्यान में रखना है, और सामयिक नहीं करनी चाहिए, आगम के अनुसार बता रहा हूं मैं आपको। और फिर उसके पश्चात जो उन परंपरा को मानता है वो सामयिक करता है, वो उसका मैटर, वो उसके लिए मैं नहीं बताता। अंकिता जी। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र। मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे हम सामयिक लेकर के बैठे हैं, तो मेरा बेटा छोटा है, वो 4 साल का है, तो कभी आके टच कर दे तो फिर उसके लिए क्या प्रायश्चित करना होगा? देखो ऐसा है, अभी बात चली थी कि उनका आगार रख सकते हैं, और उन्होंने पूछा था कि आगम में ऐसी बात आई कि नहीं आई, तो मैं इसका निवेदन कर दूंगा। व्यवहार में बच्चों का आगार रख के सामयिक करने की परंपरा देखी जाती है, और ऐसा देखने में आता है। इसका आगमिक प्रमाण क्या है, मैं इसका मार्क करके कल क्लास में डाल दूंगा। ठीक है, आगार रख सकते हैं, ये ध्यान में रखो आप भी। ठीक है सर? जी थैंक यू, धन्यवाद। ओके सर, जो लोग तैयार हैं सामयिक का पचखान लेने के लिए,
तो उनसे यस लिखवा लेते हैं चैट बॉक्स में। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और जिनको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्वेश्चंस और पूछना चाहते हैं, तो वो आज ना लेकर के कल उनको करवा देंगे। ठीक है। कल भी और प्रश्न ले लेंगे सेशन के शुरुआत में, राइट। है ना। जो और ऐसा लिखे कि सामयिक कितनी ले रहे हो मंथ में, रोज की 1, मंथ की 4, मंथ की 10, मंथ की 15, ये आपको मेंशन करना है। ओनली यस से काम नहीं चलेगा आज, प्लीज। और मैं निवेदन करूंगा सब जने लिखे आज। हाँ जी, और आप फरमा सकते हैं। ठीक है सर, जो अपन जय जी ने सर। हाँ सर। हाँ, मैं पूछ रही थी जैसे अपन सामयिक का नियम लेते हैं और हाँ फिर सर। शाम को प्रतिक्रमण करते हैं, तो वो सामयिक नियम के उसमें आती है? बिल्कुल आ सकती है, कोई बात वाली बात नहीं। प्रतिक्रमण में सामयिक करके बैठो आप, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वही उसमें गिनती आती है ना? बिल्कुल गिनती में आएगा ना, सामयिक जब भी करोगे तो गिनती में आएगा। बस ये धन्यवाद। ध्यान में रखना है कि मैं बता देता हूँ कि सामयिक करने वाले की पचकान करने वाले की ईयर जब भी हम पोषित करते हैं ना, तो पोषित की सामयिक इसमें काउंट नहीं करेंगे, ये ध्यान में रखना। अच्छा। ये ऐसा बोलते हैं कि सामयिक पोषित करने से इतनी सामयिक का लाभ मिल जाएगा, उस सामयिक का अपन कम कर लेंगे, वो नहीं करना। नहीं, और पर्यूषण के अंदर नहीं, कोई बात नहीं। देखो, रोज की एक करने वाले व्यक्ति पचकान कर रहे हैं, कोई ऐसा भी ले सकता है साल में 365, कोई साल में 200, साल में 500, साल में 1000 सामयिक, कोई साल में 2000 सामयिक। तो क्या करते हैं, फिर पर्यूषण के अंदर उतारते हैं, धमाधम पर्यूषण में उतरती सामयिक है। 15-15 दिन की करते हैं, रात की इतनी कर लेते हैं, पोषित के द्वारा उतार देते हैं। सामयिक उसी तरीके पोषित व्रत लिया है, पोषित को पोषित के अनुसार करना है, सामयिक को सामयिक के अनुसार करना है, ये ध्यान में रखना है। धन्यवाद सर, थैंक यू। हाँ सर। मंथ में 30 आपने लिखा है, वो ये ध्यान में रखना है कि सामयिक पर्यूषण को छोड़ करके, पर्यूषण के अलावा, पर्यूषण के 8 दिनों में हम बहुत सामयिक करते हैं, मैं जानता हूं। तो उसमें वैसे ही दिन की 10 करी तो 8 दिन में 80 तो ऐसी हो जाएगी। पर्यूषण के 8 दिन को छोड़ करके ध्यान में रखें। और एक पर्यूषण के 8 दिनों में 8 सामयिक तो अपन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ध्यान में रखना। एवरीडे 1 सामयिक, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अब अपन सामयिक पद के पचकान कर लेते हैं। सभी जने हाथ जोड़ लेवे, जिनको भी पचकान कर रखे हैं वो भी हाथ जोड़ लेवे और बढ़ाएं। जिसने भी सामयिक के पचकान कर रखे हैं 365, वो 5 और प्लस करें मेरी तरफ से, प्लीज निवेदन है। इसने साल के 1000 ले रखे हैं तो 1025 भी ले सकते हैं, 1010 भी ले सकते हैं। एक न एक तो हमको बढ़ानी है, यूं मान लीजिए। इतना हमने मेहनत किया, अपन सभी जने आपस में आदान प्रदान कर रहे हैं, तो कुछ तो हम लेके जावे, पचकान हमको करने हैं। सभी जने हाथ जोड़ ले, पचकान कर ले। नवमा भगवान महावीर स्वामी की आज्ञा से, सिमंदर स्वामी की आज्ञा से, गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावक श्राविकाओं की आज्ञा से, अपनी आत्मा की साक्षी से। नवमा सामयिक सावचन जोगम पचकामी जाओ नियमम, जितनी आपने धारणा की है, वर्ष की 365, महीने की 30, दिन की 1, महीने की 4, जितनी भी की है आपकी धारणा प्रमाण है। महीना के साल भर में 200। हाँ, जो भी आपने मन में धारण किया है, भी हम तिव्यानम न करे न का मनसा वैसा कैसा, महीने की 200। इसके जो सामय के जो अतिचार है, मन दुपनियाने, वै दुपनियाने, काय दुपनियाने, सामय से सही करने या सामय से अनवटित करने, जो देशो यार को तस्मित सामय दुक्रम। आपके सामय के पचकान आत्मा की साक्षी तस् बनते पड़े कि मैं निंदे करिए अपानम वो सिरे वो सिरे वो सिरे। बहुत बढ़िया, बहुत धन्य हो साहब आपको, आप लोगों ने सामयिक व्रत के पचकान किए हैं। सभी के लिए हर्ष हर्ष जय जय। बहुत बढ़िया, हर्ष हर्ष। दो क्वेश्चंस और हैं, 2 क्वेश्चंस और ले लेते हैं। चंद्रा जी। चंद्रा जी पोखरना। यस, जय जी नैन सर। जय जी नैन। मैं ये कह रही थी कि आपने जो ये बताया कि संसारिक बातें नहीं करना चाहिए, जैसे किसी दिन हमारे सुबह की सामयिक नहीं हुई, नहीं बाहर महाराष्ट्र के गुरुदेव के महाराष्ट्र के वहां जा रहे हैं और वहां जाके वो सामयिक करी, सुबह वाली तो वैसे मौन से होती है, तो वहां किसी ने वहां महाराज साहब ने सांसारिक प्रश्न पूछा, उत्तर दिया, या कोई मिलने वाला मिल गया, तो फिर ये कैसे बैठता? ये बैठता नहीं है, हमेशा के लिए नहीं बैठता। हमेशा के लिए नहीं बैठता ऐसा? घर में सुबह मौन से करते हैं, वो बिल्कुल बैठता है। बातें, सांसारिक बातें डिफरेंट। सांसारिक बातों वाला घर में तो बिल्कुल बैठ जाता है, सुबह मौन से सामयिक करते हैं। मौन से तो बैठ जाएगा, लेकिन अगर दिन में 11 बजे सामयिक कर रहे हो, मान लीजिए आप, किसी ने आकर के कुछ पूछा आपको, तो नहीं बताना। नहीं, हम जैसे एक गफर की सामयिक स्थानक में जाके करते हैं, लगभग सप्ताह में 4 दिन लगभग मानते हैं,
उसमें वहाँ सांसारिक बात हो ही जाती है, कोई कुछ क्वेश्चन पूछ लेता जाता है। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल के जैसे अभी हम शादी भवन में सामयिक करते हैं 4 दिन में, ठीक है, तो मैं सप्ताह में 4 दिन जाती हूँ। अब किसी अगले दिन 4 दिन की जगह 3 दिन जा पाई, तो पहला प्रश्न समय जब तक वो पढ़ाई कर रहे हैं मेरे समय पचकने के बाद पहला प्रश्न रहता है कल नहीं आए, अब उनको कल का कारण बताने के लिए सांसारिक बात हो गई। फिर दूसरा जैसे कल वो कहीं जाके आए, वो नहीं आए, तो वो अपनी सांसारिक बात बताने लग जाता है, कल हम वहां गए थे इसलिए ऐसा हुआ। तो 10 मिनट हो सकता है, 5 मिनट 10 मिनट हो जाता है, थोड़ा ये नहीं बैठ। बिल्कुल बैठेगा, नहीं बैठे तो बिठाओ, नहीं बैठे तो बिठाओ, बट बैठाना पड़ेगा कि वो पूछे क्या हो गया कि हम वहां चले गए, वहां पर ये किया, फिर वो 15 मिनट चले गए, हमारा सामयिक हमने कहा सामयिक तो हमने खाली 48 में से 15 मिनट कम करो, इतना टाइम ही किया हमने तो नहीं, ध्यान में रखना है। और ये सबसे बेस्ट है कि आप अपने ग्रुप में जब भी जाते हो तो आप और प्रभाव ना कर सकते हो, आपके लिए तो बहुत बड़ा मौका है, पता है। आप जाकर के बोलोगे कि मैंने ऐसा प्रत्याख्यान किया है कि हमारे को जब भी सामयिक करेंगे तब सांसारिक बातें नहीं करेंगे, तो आप भी ये प्रत्याख्यान करें, अभी होएगा ही नहीं। और सामयिक करने के पचकने के पहले बात कर लें, पचकने के बाद में कर लें, लेकिन सामयिक में नहीं करें। आप रोज एक मौन सामयिक करते हैं, आप तो सामयिक की महत्ता समझते हो, बहुत अच्छे से समझते हो। आई थिंक आप अजमेर के रहते हैं ना? नहीं, मंडल में भी जहाँ सामयिक लेके बैठते हैं, मंडल की पढ़ाई में, और वहाँ भी सांसारिक बात चलती है, किसी को समझाना भी पड़ता है, तो मतलब ये थोड़ा ये बैठ नहीं रहा है। हालांकि घर पे करते हैं सुबह, वो एक सामयिक शुद्ध है, मतलब शुद्ध मतलब अपने मन से कि जितना अच्छा से अच्छा कर सकते हैं, बाद के सामयिक में ये नहीं बैठता है। आप अगर करोगे ना ऐसा कि मैं सांसारिक बातें करूंगी, तो आप एक अलग से दिखोगे और आपसे लोग प्रेरणा लेंगे, ये ध्यान में रखना। मुझे अलग से चलना है, मुझे भक्त के मार्ग पर चलना है, जैसा पड़ेगा अपने को। पर आप अगर नहीं बैठता है तो आप ऐसा ले लो कि मुझे सामयिक व्रत में ऐसा अच्छा लगेगा कि आपको ये बताओ, मैं ऐसा प्रश्न करूंगा कि सामयिक व्रत के अंदर आप 5 मिनट 10 मिनट सांसारिक बातें कर सकते हो, कितना अलग लगेगा ये। तो ये नहीं चाहिए, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना अच्छा आप शुद्ध सामयिक करते हैं, शुद्ध करनी चाहिए। यस, कोशिश पूरी कोशिश करेंगे, बाकी बैठता नहीं। ठीक है कोठारी जी। सीके कोठारी जी। जी। जय जनन साहब, जय जनन साहब। मैं ऐसे पूछ रही थी कि मैं ऐसे तो समय कभी 5 भी करती हूँ, कभी 3 भी करती हूँ, कभी 2 भी, पर अभी मेरी तबीयत खराब है तो फिर वो छूट जाती है मेरी, उस दिन पूरे दिन नहीं हो पाती है। तो मैंने ले रखा था, मैंने ले रखे थे सोगनाचार्य जैसे रोज की 2 समय के, पर अभी मेरी 3 साल से तबीयत खराब होने से कभी होती है कभी नहीं होती है। आवाज नहीं आई है आपने? तबीयत खराब हो रही है, प्रॉब्लम्स है तो बात अलग है, लेकिन फिर भी मैंने कहा है कि भाई 15 दिन तो मैं 2 समय रोज करने का रखा है, बाकी मेरे कभी 5 भी हो जाती है, कभी 3 भी होती है, कभी 2 भी हो जाती है, और कभी नहीं भी हो पाती। जैसे कहीं आवाज नहीं आ रही है आपकी? मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही अभी तक? अब आ रही है। अरे कि आपके नियम है 2 समय करने का, आप बोल रहे हो कभी 5 कभी 3 कभी 2 कर लेते हैं, तो आप ऐसा कर लीजिए। मैंने 15 दिन रखा है, रोज के 2 समय तो मैंने रखी है। जिस दिन आपकी साथ रहे उस दिन 4 दिन महीने की आप फीस कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो। जैसे कहीं जाते हैं और समय में मौन तो नहीं करते हैं, पर कोई बात करते हैं, सुनते हैं, बोलते नहीं है, तो भी दोष लगेगा। ऐसा है कि आप जैसे मीटिंग में गए, बातें करते, घर की बातें तो नहीं करते, पर अब वहाँ कुछ चलता रहता है तो उसमें सुन तो लेते हैं, बट कभी बोलने में नहीं आता है। आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। ओके, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है आवाज तो क्लियर है थोड़ी सी। हेलो हेलो। हाँ, थोड़ा सा कभी कभी ऐसा है कि जैसे घर में बैठे हैं, अपने भाव इधर उधर चले जाते हैं,
वही प्रैक्टिस अपने को करनी है। तो नहीं है पर हाँ चले जाते हैं, कोई बात नहीं। देखो सांसारिक बातें, किसी के बेटा हुआ है उसका नाम क्या रखा है, वो घूमने कहाँ गए, ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या देखा, ये सब हमको करना है। कल सामयिक करने नहीं आए, कहाँ चले गए थे? ओके, मैं चला गया था, उसमें तो कौन सा मंदिर देखा? ब्रह्मा जी का मंदिर कितनी ऊंचाई पर है। अरे क्या कर रहे हैं? नहीं करना है अपने को, ध्यान में रखना, सुनना भी नहीं है। ध्यान लगाना है। सामयिक स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वाध्याय में ध्यान दो। अपना गाथा फेरो, माला फेरने बैठ जाओ ना, क्या दिक्कत है? जरूर थोड़ी सुनना किसी की, इतनी मुश्किल से समय लगता है, उसमें भी हम ध्यान लगाते, सुनने में नहीं लगाना। नहीं, मन लगा के करती हूँ मैं, स्वाध्याय बहुत कर लेती हूँ, पर बस ये कभी कभी भाव इधर उधर चले जाते हैं मेरे। मिथ्या में दोगलम भी देते हैं, पर पता नहीं क्यों आते हैं। हमको वितरागी नहीं है, सबके भाव जाते हैं, अपने को प्रैक्टिस करना है, अच्छे वो जरूरी है ना। मैंने बहुत कोशिश करी पर मेरे भाव चल जाते, तो प्रवीण जी, खराब हो जाता है। प्रवीण जी, जय जितेंद्र साहब। हाँ साहब फरमाइए। आवाज जा रही है जी? मेरा प्रश्न था कि ट्रेन में हम स्वाध्याय कर सकते हैं क्या? स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, जो प्रवृत्ति हिंसात्मक प्रवृत्ति चल रही है उस समय नहीं करना चाहिए। और समर ओके कर सकते हैं, स्टोरी कर सकते हैं, ट्रेन का आधार लेकर के कर सकते हैं। ट्रेन का आधार लेकर के करें तो बात अलग है। अगर लेके कर सकते हैं, ट्रेन का आधार लेके कर सकते हैं। एक करने योग से मैं खुद पाप नहीं करूंगा, उसके अलावा तो चल रहा है। और एक और था, अभी मुझे रोज समय करने के बाद ही अन्न लेना, ऐसा प्रतिज्ञा लिया हुआ है। अगर समझो कि किसी दिन मैं अपोषित करता हूँ तो अगले दिन क्या, मतलब अगले दिन कैसा पारने के पहले समय करना जरूरी है कि क्या? के बाद में ही आपको अन्न लेने का ऐसा नियम है। और पोषद आपने किया है तो पोषद कितनी बजे पालेंगे? सूर्योदय पे पाल लेंगे, पे पाल लेते तो एक सामयिक कर लेंगे, तो वैसे भी आराम से 8 बजे तो आप आराम से सामयिक हो जाएगी आपकी। रोज, अब मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हेलो हेलो हेलो। रोज सामयिक कितने बजे करते हैं? सुबह 6 बजे करते हैं। 6 बजे करते हो, 7 बजे आपकी सामयिक आ जाती है ना? लगभग 7 बजे आ जाती है। इसलिए फर्क पड़ेगा, आधा घंटा आपकी सामयिक लेट हो सकती है, ऐसा हो सकता है। नौका के आने में वैसे भी टाइम लगता है, तो हो सकता है उसके बाद आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो के आ रही है। धन्यवाद। ज्योति जी। जय जितेंद्र। क्या है, 2 करण 3 योग से दिलाए हैं ना? हाँ साहब बिल्कुल बोला। मैंने जैसे नित्य के एक समय के प्रत्याख्यान लिए हैं, तो वर्ष में 365 का कोई मतलब नहीं है ना? वो तो मैंने जैसे आगार सहित लिए कि कभी वर्ष में ऐसा कुछ हुआ 3-4 नहीं भी कर पाए, और अगर 360 ही कर पाए तो वो चल सकता है ना, क्योंकि मैंने 365 के नहीं लिए। हाँ, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आप रोज एक फरमाइए। अभी मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। हाँ, मैं यूँ कह रहा था कि आपने अगर ऐसा नियम लिया है कि साल की 365 करनी है, तो आपको साल की 365 करनी है। ओके, और आपने ऐसा नियम लिया है कि रोज की एक करनी है, 365 नहीं भी होवे, किसी कारणवश छूट जाए तो बात अलग है। ठीक है, ठीक है जी। सरोज जी बाफना। हाँ जी फरमाइए जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है? आ रही है, बिल्कुल आ रही है, फरमाओ। हाँ, जैसे सामायिक करते हैं, सामायिक में
जहाँ दीक्षा वगैरह में हम लोग जाते हैं तो वहां पे बहुत गर्दी हो जाती है, तो वहां पे लोग सब बोलते हैं आगे खिसको आगे खिसको आगे खिसको। अब वहां अपन 10 मन के 10 वचन के बारे काया का करते हैं, तो वहां अपना काया का दोष लग रहा है, तो उस टाइम क्या करना चाहिए? बढ़िया। क्या कि वहां होता ही है आकाश में विकास करो साहब, आकाश में विकास करो ठीक साहब, है, और हम ठीक है। दूसरों को हाँ, भी खिसकाते हैं। हाँ हाँ। प्रयोजन वश खिसक रहे अपन, बिना प्रयोजन के नहीं कर रहे। जैसे अच्छा, तो प्रयोजन से जो चीज की जाती है ना, उसका दोष नहीं लगता है। बिना अच्छा प्रयोजन के करते तो उसका दोष ही ध्यान रखना है। अच्छा। और सेकंड क्वेश्चन है, जैसे पोसा की आठपोरिया पोसा, पोसा में सामयिक की जरूरत नहीं रहती है, तो फिर अपन पोसा बढ़ा लेते तो वहाँ सामयिक की आवश्यकता कहाँ रहेगी? तो प्रश्न क्या है? ये तो आपने बिल्कुल रूल्स बोला है कि प्रश्न है सामयिक। जैसे, हाँ तो भाई जैसे नियम है सामयिक का तो रोज अपना करना ही है सामयिक के, पर ठीक अब है, आज मैंने आठपोरिया पोसा लिया है और सुबह तक बढ़ा लिया उस पोसे को, तो ठीक वहाँ है। सामयिक की फिर सामयिक पोसा में गिनी जाती है ना अपनी तो नहीं गिनना है। तो सामयिक और का नियम एक्स्ट्रा। सामयिक से अलग से करना चाहिए अपने को। अष्टप्रहरी पोषद ले लिया है ना आपके। चलो एक प्रश्न है, आपके महीने के 2 तो एकासन और 2 उपवास करने का नियम है। आपने 2 हाँ उपवास कर लिए, आपको 2 एकासन करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? अच्छा, नहीं वो सर सही है, जैसे भाई अभी पोसा वो सामयिक अपन पहले पोसा पाल लिए सूर्य उगे तक और फिर सामयिक ले ली, इससे तो बढ़ के अपन पड़ोसी के लिए पोसा बढ़ा लेते हैं उस लेकिन जगह। देखो ऐसा करने वाले करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अपने को सामयिक उतारने के लिए ऐसा काउंट नहीं करना है कि पोषद जैसे 8 प्रहर का पोषद कर लिया तो हाँ। 8 प्रहर को कितना घंटा हो जाएगा? 8 तारीख 24 घंटे हो गया उसके अंदर। 8 प्रहर में 24 घंटे होते हैं और 24 हाँ। घंटे की 30 सामयिक होती है, तो 30 सामयिक अपने को 300 पैसे से माइनस नहीं करना है, ये ध्यान में रखना नहीं है। वो नहीं करना है, जैसे अभी मेरे रोज की सामयिक का है इच बंदा, पर हाँ। आज पोसा कर लिया है और मेरे को अभी पॉटसी लेनी है, तो अब सोचो भाई गाय को पालते अपन 1 घंटा पोसा बढ़ा लेते। ठीक है, लेकिन सामयिक व्रत के हिसाब से करो, बेस्ट है, ये ध्यान में रखो। वरना क्या हुआ कि अपन ने ऐसा कर लिया कि एक प्रहर का पोषद व्रत बढ़ा लिया, तो अल्टीमेटली पोषद में ही तो सामयिक करी ना अपन ने। पोषद के एक प्रहर को ही तो सामयिक काउंट कर रहे हैं अपन, तो पीछे वाला भी तो काउंट कर सकते हैं ना अपन। तो फिर ये प्रचलन बढ़ जाएगा अपने आप ही कि भाई सामयिक नहीं हो पाई तो पोषद की एक प्रहर की थी अपन ने, अब 4 प्रहर की कर लो, 8 प्रहर की कर लो, तो अलग हो में बढ़िया रहेगा उससे तो अपनी मन स्थिरता एक्स्ट्रा रहेगी। करनी है अपने को सामयिक, वो काउंटिंग नहीं होती फिर उसमें। काउंट करने वाले करते हैं बट नहीं करना चाहिए, ध्यान में रखना है। अलग से सामयिक करें बहुत बेटर। अच्छा, तो फिर अभी मुझे साल की 365 थी तो अभी डबल करवा दीजिए आप। ओके, क्या बात है, बहुत धन्य हो जी। आपकी अपने आत्मा के साक्षी से, गुरुदेव के साक्षी से 365 की डबल जो आप मन में धारणा करते हैं, आपके कुछ विशेष प्रयोजन जो बीमारी वगैरह हो जाता है, कुछ आपको कहीं बाहर चले जाते हो कुछ कारण, वो सब आगार जो पुस्तक में मैंने पढ़ाए थे वो आगार रख करके आपके मन में धारे पचकान 2 करण 3 योग से 10 बनते पड़िक में निंदे करिए अपाना वो सिरे वो सिरे वो बहुत बहुत आनंद। जय जय। बहुत बढ़िया। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन सी के कोठारी जी। जी मैडम, आप अनम्यूट, आप हैंड रेज करिए या पूछ लीजिए अपना क्वेश्चन। जी हेलो। हाँ फरमाइए, आवाज आ रही है। जय जी ने मास्टर जी, मेरा प्रश्न है बिना सामयिक के मौन के पचकान कैसे लिए जाते हैं और मौन के पचकान में क्या ग्रह कार्य उस समय कर सकते हैं? हाँ देखो, मौन के जो प्रत्याख्यान है ना, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है। मेरे मौन के 1 घंटा मौन का प्रत्याख्यान मेरी आत्मा की साक्षी से, भगवान की साक्षी तस बनते परिक्रमा में निंदा में गर्यामी अपनम ओसिरा में बोला और अपने क्या हो जाएगा, मौन का प्रत्याख्यान अपने हो जाएगा। उसमें ग्रह कार्य कर सकते हैं। उसमें अगर आगार रखें अपन कि मान लीजिए किसी ने कुछ अर्जेंट चीज आ गई तो अपने को लिख करके उनको बता देना है कि भाई ये चीज कहाँ रखी है और वो चूक रहे हैं, मेरे बताए बिना काम नहीं होगा, तो लिख करके अपन बता देवे। और ऐसा नहीं कि वो परिपाटी में आ जाए, मौन अपन करें और एक नियम लेवे, 1 घंटा दिन का सभी को मौन करना ही है। एक अल्टीमेट फीलिंग आएगा अपने को मौन करने में, मजा ही अलग आएगा, एनर्जी सेव होएगा, बहुत फायदा, ये ध्यान में रखना। जी धन्यवाद मास्टर जी, थैंक यू। ठीक है कोठारी जी। हेलो, जय जिनेन्द्र। हाँ सर, जय जिनेन्द्र। शाम को हमने प्रतिक्रमण किया, प्रतिक्रमण में प्रत्याख्यान नवकार्षी का किया, तो और सुबह यदि प्रत्याख्यान करना है तो किस चीज का करना चाहिए? सुबह आपको किसका प्रत्याख्यान करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वापस नवकार्षी का ही कर सकते हैं क्या? नवकार्षी को वापस कर लो उसको कि नवकार्षी मैंने कल पचक ली थी। अच्छा, वापस वापस दोहरा सकते हैं या उपरांत कर सकते हैं? उपरांत कर सकते हो, पोर से पचक सकते हो, उसी के अंदर कर सकते हो, कोई समस्या नहीं। वैसे आपने नवकार्षी पचक ली है
तो वापस पचकने की जरूरत नहीं है, करते हो तो भी कोई बाधा नहीं है। और मॉर्निंग अगर मान लीजिए आप प्रतिक्रमण वापस करते हो तो उसमें प्रत्याख्यान ऐसा कर सकते हो, दिन में 1 घंटा मौन रखेंगे, 1 घंटा कुछ दिन में सुबह खाना खाया, लंच, शाम को डिनर के बीच में 3 घंटा हम चारों आहार का त्याग करते हैं, 1 घंटा आहार का त्याग करते हैं। कोई भी पचकान आप कर सकते हो, कोई बाधा नहीं। अच्छा, दूसरे प्रत्याख्यान कर सकते हैं अपन? बहुत सारे कर सकते हैं, कोई बात नहीं, प्रत्याख्यान खूब सारे हैं। ठीक। रंजिता जी जैन। जय जिनेन्द्र सर। हाँ सर, जय जिनेन्द्र। ये जो मौन के पचकान को कह रहे हैं आप, तो मौन के पचकान जैसे सामायिक में हम लोग मौन के पचकान लेके बैठते हैं कि जब तक सामायिक में तब तक मौन के पचकान, बट उसमें जैसे स्वाध्याय कर रहे हैं, प्रतिक्रमण कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो तो बोल के कर सकते हैं ना, सावध योग का त्याग। बिल्कुल कर सकते हो, मैं आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। लेकिन मौन व्रत पचका अपन ने ऐसा बोलना पड़ेगा कि धार्मिक कार्यों के अलावा मुझे नहीं बोलना है। तो आप गाथा का रिवीजन करो, आप आराम से बोलो। किसी ने पूछा कहाँ गए थे, वो नहीं बोलना है। दिन में आप मौन व्रत पचक रहे हो, 3 घंटे का मौन ले लिया आपने और बोला कि भाई धार्मिक बात के अलावा मेरे कोई बात नहीं करनी, तो आप आराम से वैसा मौन ले सकते हो। बेटर है कि आप एक दिन में 1 घंटे का मौन करते हैं, एक सामयिक करते हैं, दोनों को सेपरेट करते हैं। तो इस सामयिक के अंदर तो अपन संसार की बातें करना ही नहीं है, वो तो अपन बात कर ही चुके हैं। और दिन में 1 घंटा मौन का प्रतिक्रमण करेंगे तो अपनी साधना एक की जगह 2 घंटे हो जाएगी और एक बहुत अच्छा अपने को लगेगा। एक कल का क्वेश्चन था, एक सैटरडे जो अपनी क्लास थी उसमें मौसर वर्ड आया था, मौसर वर्ड आया था, मौसर वर्ड को क्या ये जो 12वां होता है इससे रिलेटेड है क्या? उसी वही चीज है, मौसर आदि 12वां वगैरह करते हैं ना, कोई मरने के पश्चात किसी का करते हैं, वो खाना वगैरह करते हैं, वो उसकी बात है। और एक आया था कि हम पानी गिराना जी, एक अतिचार आया था, पानी नहीं गिराएंगे, तो पानी नहीं गिराएंगे तो पानी तो मतलब जैसे हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं, बर्तन कर रहे हैं, झाड़ू, कुछ भी पोछा लगा, तो उसमें पानी तो गिर ही रहा है ना। अनर्थ दंड की बात है वहां पर। इसका मतलब हो गया जितना मुझे यूज करना है उसके अलावा मैं वेस्टेज नहीं करूंगा, ये समझना है। वेस्ट पानी नहीं करेंगे, पानी को वेस्ट नहीं करना है। 2 मग्गे की आवश्यकता है ब्रश करने में, तो मैं नल खोल करके एक बाल्टी भर के डोल दूंगा, ऐसा नहीं करना है मुझे, ये समझो उसको। अच्छा, धन्यवाद साहब, कृपा करिए। राइट। मधु जी जामर, आप अनम्यूट कर लीजिए। मधु जी जामर, आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हेलो, जय जिनेन्द्र साहब। हाँ जय जिनेन्द्र। मैं सामायिक करती हूँ, सुबह 2 सामायिक एक साथ मुहूर्त ले लेती हूँ मैं, फिर मेरे पोर्शन में नीचे पोर्शन वाले में प्रार्थना करने जाना पड़ता है, तो क्या मेरे को दोष लगेगा सामायिक में? मेरे को समझ में नहीं आया, प्लीज क्या बोल रहे हैं? मैं सामायिक करती हूँ सुबह मेरे पोर्शन में, 2 सामायिक है मेरे, और नीचे प्रार्थना के लिए मेरे को जाना पड़ता है नीचे वाले पोर्शन में। ठीक है, मेरे को दोष लगेगा? कोई दोष नहीं, कोई दोष वाली बात नहीं सर। जय जिनेन्द्र साहब। सारे क्वेश्चंस आंसर हो गए हैं। आज लास्ट प्रश्न पूछा था, सर लास्ट प्रश्न पूछा था, उसमें आपको नीचे जाना पड़ता है, और अगर मान लो आप अयत्ना से जाते हो तो दोष की संभावना रहेगी, और यत्ना से जाओगे तो दोष की संभावना नहीं रहेगी, ये ध्यान में रखना। यत्ना से ही जाते हैं। हाँ सर, ठीक है सर, आपने बहुत अच्छे से समझा दी, सही सामायिक करने के तरीके, बहुत छोटी छोटी चीजें लोगों को पता नहीं होती, तो आज मालूम पड़ गया। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सारे पार्टिसिपेंट्स को, और आज के सेशन को यही विराम देते हुए सबको सादर जय जिनेन्द्र।